है ना। और ऐसे करके काम करके कैसे लाखों रुपए की इनकम और मेरी तरह कैसे। हेलो टीम गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बाली में। और बाली में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आप सभी को मिस कर रहे हैं। और ये अचीवमेंट मैंने बिना सोचे समझे ही कर दी। एक्चुअली ये अचीवमेंट मेरी ऑटोमेटिक ही हो गई। जब मैं अभी इससे थोड़े से टाइम पहले अबू धाबी में ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था स्विमिंग पूल में, तो उस टाइम पे मैंने बोला था बाली का ट्रिप आ रहा है, उसको मैं अचीव करूँगा, और वो ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। और दोस्तों ये अचीवमेंट है क्योंकि हम 5 स्टार के अंदर यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जिसके पास एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था, जो 3 क्लास होटल में भी ठहरने से डरता था। जब भी हम कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ पर सोचते थे कि शिमला में 500 रुपये का रूम मिल जाए, 1000 रुपये का रूम मिल जाए। आज ऐसे रूम में रुके हुए हैं जिसका एक दिन का रेंट ही 35-30 हज़ार रुपया है। तो ये ऐसी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ये आप देख लीजिए जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, है ना। इससे पहले मैं बड़ी सारी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। ये अबू धाबी गया था, दुबई गया था, पताया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मैक्सिको, बड़ी सारी कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। तो आप सभी ये सारी अचीवमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और इस लाइफ को बदलने के लिए बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कोई करोड़ों की नहीं है, कोई लाखों की नहीं है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के इस बिज़नेस से मैंने अपनी लाइफ ये चेंज करी है। और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस से मैंने अपनी लाइफ तो चेंज करी है। और ये देखिए, बिज़नेस लोग लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। पर लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने के साथ साथ हज़ारों लोगों की मेरी वजह से ज़िंदगी चेंज हो गई। तो लोग बिज़नेस करके दान पुण्य करते हैं, मेरे को दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पे सिर्फ लक्कड़ की छतें थी, आज वो अपनी कोठियाँ, कारें, BMW, मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं। और आज ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर मेरे साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम 100 लोग यहाँ पर आज मेरी टीम से आए हुए हैं। तो उनमें से एक पर्सन हमारे साथ यहाँ पर, 2 पर्सन मेरे साथ यहाँ पर इस टाइम पूल में ही एंजॉय कर रहे हैं। उनको मैं आपसे मिलवाता हूँ। कैसा लग रहा है लक्ष्मण जी आपको यहाँ पर आके? वाओ, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कराई, है ना। और सबसे बड़ी बात कि आपने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा ग्रुप बनाया, है ना, जिसकी बदौलत दोस्तों हम आज ऐसे ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है। पिछले साल भी मैं सर के साथ स्विमिंग पूल में ऐसे वीडियो बना रहा था और हमने बोला था कि अगले साल बाली का ट्रिप आ रहा है, तो बाली में हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी समझने की है कि ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग तो सब कर रहे हैं, फॉरएवर तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो पावर है ना, रियल पावर, वो है हमारा ग्रुप का। ओके, तो सर ने एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम हमारे लिए क्रिएट किया, एक ऐसा ज़बरदस्त सा, है ना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, बिज़नेस की ट्रेनिंग, लोगों को कैसे समझाना है, बिज़नेस में कैसे लेके आना है ना। और ऐसे करके काम करके कैसे लाखों रुपए की इनकम और मेरी तरह कैसे 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा तक आप लोग भी कमा सकते हो, ये सारा सिस्टम कैसे बनाना है, तो इसके लिए सर ने पूरी ट्रेनिंग सिस्टम बनाई। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़बरदस्त सा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया जिसके बदौलत आज मेरे दोस्तों, टीम लोग में भी बहुत काफ़ी सारे, लोग बहुत सक्सेसफुल बन दुनिया चुके हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी दुनिया फॉरएवर कर रही है। यहाँ पर लोगों को कुछ नहीं सिखाया जा रहा। कई लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि कुछ नहीं सिखाते, जस्ट लाते हैं और नाम बताते हैं अपना, और भाई हमारा इतना बड़ा ग्रुप है, ये वो ज्वाइन करवाते हैं, और उसके बाद फिर वो बेचारा रुल जाता है। पर यहाँ पर आपको मैं प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग, यहाँ पर स्किन केयर की ट्रेनिंग, पर्सनल केयर की ट्रेनिंग, वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, BOPP की ट्रेनिंग, वाई की ट्रेनिंग, कौन सी वीडियोस दिखानी है, सब कुछ एक आदमी को तैयार करने के लिए पूरा डाटा हम आपको देते हैं। पूरी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, पूरी नॉलेज दी जाती है कि आपको बिज़नेस कैसे करना है। नहीं तो यहाँ पर तो लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे खरबूजा काटने वाला काम होता है। और यहाँ पर ऐसे ही देखिए, मेरे साथ मेरे मामा जी लगते हैं, मेरे रियल मामा जी हैं। और ये भी यहाँ पर फैमिली, मतलब मैंने अपनी फैमिली को बिज़नेस में लेके आया। मेरी फैमिली ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करती। आप अपने चाचा मामा को बोल के देखिए, वो आपको उल्टा कहेंगे कि नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने वाला बिज़नेस है। पर लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ है, जिसने मेरे पे विश्वास किया, डिसीजन लिया, और आज यहाँ पर बाली में मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल 3rd इंटरनेशनल ट्रिप है आपका? हाँ जी सर, हाँ जी। 3rd इंटरनेशनल ट्रिप है। यहाँ से क्या क्या अचीवमेंट कर चुके हैं सर? 2 मिनट अपने बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और मैं, आपको पता ही है कि मैं मोस्टली ट्रेनिंगों में बोलता ही हूँ कि मैं लास्ट जो है 11 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। मेरे को अरविंद सर ने बताया, और मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, और जॉब के साथ मैंने इस बिज़नेस को किया। और
एक रियलिटी की बात बताऊं तो घर में एक बाइक तक नहीं था, मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं। सो 2013 में मैं इसी सिस्टम से बाइक लेके आया, फिर 2014 में i20 लेके आया, फिर 2017 में जो है दुबई गया इसी सिस्टम से, 2019 में इसी सिस्टम से टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर लेके आया, और आज सर के साथ बाली में एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। तो आप सब भी ये सब कर सकते हो, बस इसके लिए जो है थोड़ा सा जो है सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है, और वो सिस्टम ऑलरेडी जो है टीम फायर 64 फाउंडर अरविंद सर ने बनाया ही हुआ है। जस्ट आपने सिस्टम का पार्ट बनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, और धीरे धीरे पेशेंस रखनी है, समझ के इसको करना है। तो ये जो ट्रिप है ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते जाइए, जैसे सर ने कहा ना कि उनका ऑटोमेटिकली ही ये ट्रिप अचीव हो गया, तो ऐसे ही एक समय टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑटोमेटिकली ही आपके जो है ट्रिप ये अचीव होने हैं। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। सो टीम, मेन थिंग इज दिस कि बिजनेस हमने करा है और उसको करना है, उससे पहले ना आपने 1 लाख बार सोचना है कि इसको करना है कि नहीं करना। आज ही बोल रहा हूँ, जो आप मुझे सुन रहे हो, या तो ना करो, करना है तो उससे पहले ऐसा डिसीजन लो कि जैसे आपने 35 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोलनी है। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि फॉरएवर करने से पहले ये सोचना है कि आपने 35 लाख रुपए, सोच के देखो कि आपने 35 लाख रुपए लगाना है, उससे पहले कितनी बार सोचोगे आप। वैसे ही फॉरएवर के बारे में सोचो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 35,000 लगते हैं या कुछ 0 रुपये लगते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते सोचते और हम कर ले लग जाते हैं। यहाँ पर ये सोचो कि 1,35,00,000 रुपए में आपको फॉरएवर की एजेंसी मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है। जब आप सीरियस होके काम करोगे ना, यहाँ पर बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस सोच के हम सीरियस नहीं होते। यहाँ पर सीरियस होके जैसे 35 लाख रुपए लगाए, आप सुबह से लेकर रात तक दुकान को दोगे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जाओगे, क्योंकि आपके घर से 35 लाख रुपए लगे हैं। वैसे ही आप यहाँ पर अगर आप वैसे ही काम कर लो ना, 1 साल 2 साल 3 साल मेरे साथ लग के, गाइड मैं करूँगा, 3 साल लग के आप सिर्फ इतना सा कर लेना, तो आपकी ज़िंदगी बदलना छोड़िए, आपकी पीढ़ियों की ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, आपकी पीढ़ियों की। 7 पुश्तें आपकी है, बिकॉज ये बिजनेस इनहेरिट है, ये बिजनेस आपका खुद ही आगे 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 जाता रहता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस आपको मिल रहा है, इसको विदाउट इन्वेस्टमेंट मत समझिएगा। डिसीजन लेने से पहले मैंने जो बोला कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट सोच के बिजनेस कीजिएगा। मैं आपको गाइड करूँगा, ये लीडर्स, इतने तगड़े तगड़े लीडर्स, विजय सर, लक्ष्मण सर, जिनको 7-7 8-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है फॉरएवर के अंदर, ये जब आपको गाइड करेंगे ना, तो आप सोचिए आपकी लाइफ चेंज अपने आप हो जाएगी। बस वैसे काम करना है जैसे दुकान पे आपने 35 लाख रुपए लगाए हैं, आपके घर से 35 लाख लगे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक काम करोगे। जब सुबह से लेकर रात तक काम किया ना, बर्थडेज भी नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। तो अभी विजय सर का कल बर्थडे था यहाँ पर, और हमने यहाँ पर इंजॉय इनका बर्थडे मनाया बाली में। वहाँ पे कोई बर्थडेज नहीं होते दोस्तों, जहाँ पर हम 5,000 रुपये घर से मांग रहे होते, पापा पैसे दे दो, बर्थडे है। यहाँ पर आइलैंड पे कल हमने बर्थडे मनाया। आप सोचिए कितना मज़ा आएगा ऐसे बर्थडेज मनाने का। सो डिसीजन लीजिए, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। तगड़े तरीके से नेक्स्ट ईयर ट्रिप पे फिर से मैं जा रहा हूँ। आप उस पर मेरे साथ आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं तो डिसीजन लेके तगड़े होके हमारे साथ काम को शुरू करिए, आग लगा देंगे दोस्तों। टीम फायर, यस दोस्तों, अगले साल भी 2-3 ट्रिप्स हैं। पहला ट्रिप इंडिया का है, वो भी बहुत जबरदस्त से होटल में कंपनी स्टे करवाएगी, और उसके बाद वाला जो ट्रिप है वो अभी वीडियो में दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं आपको। मतलब यूरोपियन कंट्रीज का जबरदस्त वाला, जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। सर मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, उस ट्रिप में ना मैं पक्का जाऊंगा। तो आप सभी कमिटमेंट कीजिएगा अभी वीडियो देखने के बाद। अभी हम वीडियो दिखाते हैं उसकी। ओके, सी यू गाइस नेक्स्ट ईयर। हेलो टीम गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बाली में, और बाली में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आप सभी को मिस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और एक्साइटेड होंगे, है ना, आज के सेशन के लिए। ठीक है, तो
वेलकम है आप सभी लोगों का। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों आपने फॉरएवर का बिजनेस देखा होगा, बिजनेस को अंडरस्टैंड किया होगा, है ना। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है। बट आज जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लैरिटी कराने वाला हूँ ना, आज आज से आपका एक पक्का डिसीजन बनने वाला है कि यस मुझे फॉरएवर क्यों करना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको फॉरएवर के बारे में बताऊं या अपने बारे में अगर बताऊं, तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा फॉरएवर को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, ठीक है, और इस टाइप के बिजनेस को लेके ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान हुआ करता था। नेगेटिव इन द सेंस कि मेरे को चिढ़ मचता था। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया था। तो मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो लड़के होते थे उनकी मैं बहुत बेइज्जती करता था, उनकी बहुत खिल्ली उड़ाता था, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे करके मजाक करता था। बट दोस्तों मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है ना, कि जो इतना ज़्यादा नेगेटिव इंसान, जो नेटवर्क मार्केटिंग को हेट करने वाला कि ऐसे लोगों से तो दूर दूर रहना करके, ऐसे माइंडसेट रखने वाला आज मेरे को फॉरएवर में काम करते हुए 7 साल क्यों हुए, है ना। इसका मैं आपको आज एक बहुत ज़बरदस्त सा रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। और क्यों इतना समझ लो, इतना ज़्यादा मतलब वो, है ना, एक तरफ से कट्टर होने की कि मैं भाई कुछ भी कर लूंगा लेकिन ये बंदे जोड़ने वाला काम के चक्कर में तो कभी भी नहीं पड़ूंगा, है ना। ऐसा एटीट्यूड रखने वाला इंसान आज फॉरएवर में क्यों है? क्यों आज फॉरएवर में मैं यहाँ पे सक्सेसफुल बन के, है ना, करोड़ों रुपए यहाँ से पैसा कमा चुका हूँ। आज मैं आपको वो सारी चीजें क्लैरिटी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं जो भी चीजें बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे क्या था, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे पढ़ रहा था। और कॉलेज में जब पढ़ रहा था मैं, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। और मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, लोग मेरे से काफ़ी पीछे रहते थे, मतलब उनका मार्क्स में और मेरे मार्क्स में 15-15% का डिफरेंस रहता था। ओके, ऐसा रहता था। और हम दो तीन दोस्त होते थे, उनका जो परसेंटेज होता था वो 86 के आसपास होता था, बाकी क्लास का परसेंटेज 71, 72, 60 के नीचे नीचे कितने लोगों पे रहते थे, ऐसा होता था। तो मैं सोचता था यार, हम ही हैं और कौन है हमारे टक्कर में, ऐसे ऐसे करके एटीट्यूड थोड़ा इस टाइप का रहता था, समझ रहे हो। फिर उसके बाद मेरे पापा ने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, वेस्ट बंगाल में एक कंपनी ज्वाइन की थी, जो कंपनी 2-4 साल में भाग गई। फिर उसके बाद पापा ने मेरे नाम की भी एक दूसरी कंपनी में आईडी बनाई थी, वहां पे भी मेरे अपने भी ज्वाइनिंग कराई, मेरी भी ज्वाइनिंग कराई। उसमें लोगों से पैसे इकट्ठा करने होते थे, आरडी वगैरह हर महीने इकट्ठा करना होता था, और 12 महीने बाद उनको थोड़ा ज्यादा पैसा होता था तो उनको देना होता था। वो कंपनी ने कुछ लोगों के पैसे दिए और बाकी, मतलब 10 के दिए और 100 के लेके भाग गई। तो समझ लो 10% लोगों को पैसे मिल गए और 100% लोगों को पैसे खा के कंपनी भाग गई। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्कैम्स, ये वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो मैंने लोगों को सुसाइड करते हुए भी देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डूबने की वजह से लोगों ने सुसाइड भी किया था। तो ये सारी एक्सपीरियंस मेरे मेरे पास था, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये एक्सपीरियंस होगा भी नहीं। आपने बस इधर उधर से सुना होगा, 2-4 लोगों से सुना होगा कि हाँ भाई इसमें तेरे को बोलेंगे पैसे लगा, इसमें तेरे को बोलेंगे प्रोडक्ट खरीद, इसमें तेरे को बोलेंगे कि ऐसा कर वैसा कर, ये वो बातें आपने सुनी होगी, ठीक है। ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं होती है ना। इससे भी कई ऊपर लेवल की चीजें लोगों को फंसते हुए मैंने देखा, समझ रहे हो। बट फिर भी मैंने फॉरएवर क्यों किया दोस्तों, मेरी बात मानना। फॉरएवर बहुत ज्यादा और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। यहाँ पे कोई ऐसा स्कैम, कोई ऐसा फ्रॉड, कोई ऐसी चीज यहाँ पे नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सारा कुछ आज आपको समझाऊंगा तसल्ली से। अगर मैं आज जो चीजें आपको समझाऊंगा, अगर आपको उससे भी क्लियर नहीं होता है ना दोस्तों, तो शायद मुश्किल है आप जिंदगी में कहीं और कुछ और चीज करके सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। ओके, सो वेलकम है सभी दोस्तों का, है ना। मेरा नाम लक्ष्मण है, बेसिकली तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बट अभी मैं करेंटली हिमाचल में रहता हूँ, है ना। आईसीएसई बोर्ड से मैंने अपनी स्कूलिंग पास आउट किया था, 2012 में मैंने 12th पास आउट किया था, वहाँ पे भी मार्क्स अच्छे थे। 82% से मैंने अपना साइंस क्लियर किया था। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। फिर मस्ती चलते रहती थी लाइफ में, है ना। जैसे मान लो अंकल से और किसी दोस्त के अंकल से बाइक मांग ली, उसमें 50 रुपए 100 रुपए का तेल डाल दिया, कुरकुरे चिप्स बैग में डाल दिए, ठीक है। और कहीं दूर जाके गाँव के नहर नहर के साइड में उधर जाके मजे करके आ गए, है ना। तो हम सोचते थे वाह यार कितनी मस्त जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। फिर चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में आया देखा 18-18, 19-19 साल के लोग अपनी खुद की पर्सनल गाड़ियों से घूमते हैं,
रोज का खर्चा खर्चा 500-500 रुपये करते हैं कैंटीन में, ये वो। तो वो सब देखने के बाद मेरे को थोड़ा सा फील होने लग गया कि नहीं, कमाना चाहिए। और मेरे को ना एक बहुत बुजुर्ग इंसान ने एक सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी कि बेटा देखना, जब तुम 18 साल के हो जाओगे ना, तो 18 साल के बाद अगर तुम घर वालों से पैसे मांगोगे ना, तो तुम समझ लेना कि एक तुम घर वालों के लिए ना बोझ हो, क्योंकि उनके दिमाग में हर टाइम चलते रहेगा कि पता नहीं अब किस चीज के लिए फिर से पैसा मांगेगा, अब पता नहीं फिर से किस चीज के लिए पैसा मांगेगा। ऐसा था। तो मैंने क्या किया था कि नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगा। मैं दिमाग लगाता था क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो मैंने ना फोटो स्टेट की दुकान अपने कॉलेज में ही खोल लिया था। और कॉलेज में फोटो स्टेट की दुकान खोला, तो जितने भी दोस्त वगैरह होते थे, जितने भी हॉस्टल्स में लोग होते थे, वो सारे मेरे से फोटो स्टेट कराते थे। मैंने अपना खर्चा खुद का निकालना शुरू कर दिया। ओके। फिर उसके बाद घर वालों से कभी पैसे मांगने पड़ते थे, तो ऐसा फील होता था यार तू पैसा फिर से मांग रहा है, सेमेस्टर वेमेस्टर के लिए पैसे मांगने पड़ते थे, ठीक है। तो फिर मेरे को फील होता था कि अच्छा, अब घर वालों से पैसे मांगे तो 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ऐसी चीजें होती थी, समझ रहे हो। फिर मैंने बहुत सारी और भी चीजें ट्राई की, ठीक है। अब ड्रीम्स अलग चीज होती है, खर्चा पानी निकालना, जुगाड़ से पैसे कमाने, ये अलग बात होता है, लेकिन ड्रीम्स अलग बात होती है। उसके लिए एक प्रैक्टिकल काम करके हमें लाइफ बनाना होता है। तो मेरा ड्रीम था आईपीएस ऑफिसर बनना। मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। तो इसके लिए मैंने 2015 में और 2016 में मैंने कोचिंग ली। कोचिंग लेके मैंने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया, सीजीएल का एग्जाम भी दिया। बट इनमें बहुत ज्यादा नंबर मेरे नहीं आते थे, ठीक है। तो मेरे को क्लियर हो गया कि लक्ष्मण, मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों को देखा, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 8 साल, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते थे, फिर भी उनका क्लियर नहीं हो पा रहा था। और ऊपर से जनरल कैटेगरी के अगर हम बिलोंग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, हम लोग ये एग्जाम्स वगैरह देखते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन हमें अपना का पता होना चाहिए कि क्या हमसे क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, अगर आपको आईएएस बनना है ना, तो 14 लाख लोगों में आपको 77 नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आईपीएस बनना है तो 228 लाना पड़ेगा, आईएफएस बनना है तो 88 लाना पड़ेगा। और अगर है ना, ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो आप समझ लो आपको इतने इतने 500-600 नंबर तो आपको कम से कम भी रैंक लाना ही पड़ेगा। एग्जाम देने वाले कितने होते हैं? एग्जाम देने वाले 14 लाख 15 लाख लोग होते हैं, ठीक है। वो होते हैं। तो मेरे को पता चल गया कि लक्ष्मण, तू इतना ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है कि तू ऐसे एग्जाम्स क्रैक कर सकता है। अगर इनके चक्कर में पड़ा रहेगा तो अपना फ्यूचर खराब कर रहा है, सीधी सीधी बात है। लाइफ में क्या करना है? ड्रीम्स ही तो पूरे करने हैं ना। फिर देखता कि मैं इस कई यूट्यूब पे कई सारे देखे कि लोग आईपीएस ऑफिसर बने, उसके बाद आईपीएस ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी, 1 साल में छोड़ दी, किसी ने 2 महीने में छोड़ दी, किसी ने 6 महीने में छोड़ दी। छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब सबसे बड़ा राजा कौन है? बिजनेसमैन, है ना। अब बात दोस्तों, एक बात आप समझने की कोशिश करना। मैं एक बहुत जबरदस्त सी चीज थॉट मेरे दिमाग में आई। अब देखो, हमारे हमारे जो देश है ना, उसको सोने की चिड़िया बोली जाती थी, राइट। सोने की चिड़िया क्यों बोली जाती थी? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, राजा होते थे और प्रजा होते थे। और लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। नौकरी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, जॉब नाम का कोई वर्ड्स नहीं सुनता था। तो वैसे करके हमारा देश सबसे महान देश माना जाता था। लेकिन हम ऐसे गंदे कंडीशन में, ऐसे बेकार कंडीशन में, ऐसी ये लाइफ हम लोग क्यों जी रहे हैं? ये हमें दी, हमें ब्रिटिशर्स लोगों ने, जो हमारे देश में आए, उन्होंने हम पे रूल किया। और रूल करने के बाद में हमें जॉब को पता नहीं क्या बना दिया हमारे दिमाग में कि क्या, जैसे जो अब ब्रिटिशर्स वगैरह होते थे वो रूल करते थे, तो वो तो अपना बड़े बड़े पोस्ट पे रहते थे। फिर जो अच्छा काम करते थे, जो उनका चमचागिरी करते थे, वो उनको क्या करते थे, ठीक है इसको सूबेदार बना दो, इसको ये बना दो, इसको ये बना दो, इसको हाथ में AK-47 दे दो, बंदूक दे दो, इसको गार्ड बना दो हमारा, ये हमारे चारों पीछे घूमे। वैसे नौकरी देनी शुरू कर दिया, समझ रहे हो। और बिजनेसमैन को वो दबा के रखते थे। तो उसके बाद से ये नौकरी का प्रथा चालू हुआ और हम बर्बाद होने शुरू हुए धीरे धीरे, समझ रहे हो। अब आप, ड्रीम क्या है दोस्तों? ड्रीम यही था कि अच्छा घर बनाना है, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, बढ़िया बढ़िया वर्ल्ड ट्रैवल करना है ना, ये सब जगह घूमने जाते हैं। तो हमारे दिमाग में प्लानिंग क्या चलती है? जॉब। अब जॉब आप देख लो, 90% आज के टाइम पे दोस्तों लोगों के पास उनके जो जो उनको अच्छी जिंदगी बनाने के लिए जो जॉब चाहिए, वो उनको मिलेगी ही नहीं। आप ये मत सोचो कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बहुत अच्छी जॉब लेनी है ना दोस्तों, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन ही है। पहला ऑप्शन यही है, एजुकेशन लेके, जैसे आईआईटी से अगर पढ़े हो, आईआईएम से पढ़े हो, ठीक है, या एम्स, बहुत बड़े हॉस्पिटल है ना, वहां से पढ़े हो, तो आप सोच सकते हो कि आपकी 30, है ना, 30-40 लाख रुपए का सालाना पैकेज लगेगा, तब आपकी लाइफ सेट हो सकती है। हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं बीसीए, एमसीए, बीबीए, बीए, पीएससी, बीकॉम, ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई कौन नहीं कर रहा आज के टाइम पे?
ये पढ़ाई कौन नहीं कर रहा, करोड़ों लोग ये चीज पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं। और ये पढ़ाई एक कॉमन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात नहीं है कि बहुत जबरदस्ती नौकरी लग जाएगी। दूसरा हम सोचते हैं कि एमबीए कर लेंगे, एमबीए भी आप आईआईएम से करोगे तब, और आईआईएम से जो पास आउट हो रहे हैं ना दोस्तों, उनकी भी नौकरियां नहीं लग रही है। आप चेक कर लो आईआईएम लखनऊ में पे कितने सारे लोग अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं। दूसरा हम सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बाद भी वहां पे लक मैटर करेगा, इफ यू आर ब्रिलियंट ऑल्सो। अगर आप ब्रिलियंट हो फिर भी आपका लक मैटर करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो अब 14-15 लाख लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ 1000-1200 पोस्ट के लिए, और 1000-1200 पोस्ट में से समझ लो 12 लाख लोग नालायक हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे ही कर दिए। 2 लाख लोग क्या है, 2 लाख लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है ना। अब 2 लाख लोग ब्रिलियंट होने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि सीट ही 1000 है। तो अब वो जितना मर्जी ब्रिलियंट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो। तो अब दूसरा क्या सोचते हैं कि हम कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर ले, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करोगे 14-15-20 लाख रुपए चाहिए हमें, इतना हमारे पास होता नहीं है। ड्रीम्स हमारे अब फिर भी बड़े हैं कि हम कुछ ना कुछ करें। अब देखो ये किताब है, इस किताब में साफ साफ बताया गया है कि अगर आप एम्प्लॉय बनोगे या सेल्फ एम्प्लॉयड बनोगे जिसमें आपको टाइम से पैसा मिलेगा तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। यहाँ पे दुनिया का 5% पैसा है और 95% लोग इस 5% के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर क्लास में दुनिया का 95% पैसा है और इस क्लास में 5% लोग इसके लिए वो कर रहे हैं। मतलब आप समझ लो एक कमरे में, ठीक है, 5 लोगों का खाना रख दिया गया है और 95 लोगों को उसमें डाल दिया गया है कि जाओ खाओ करके। तो कैसे खाएंगे, लड़ झगड़ के खाएंगे कि नहीं खाएंगे। वही दूसरा बिजनेस ऑनर, और इसमें क्या है, 5 लोग मिलके 95 लोगों का खाना खा रहे हैं। तो सोचो कैसी लाइफ बनेगी। ये बिजनेस ऑनर है, ये इन्वेस्टर है। अब देखो हमें बचपन से क्या बताया जाएगा कि सफलता का राज क्या है, कड़ी मेहनत। हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। अब ये फोटो देख के आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि सफल मेहनत करने से कितना सफल बनेंगे। ये भी तो मेहनत कर रहे हैं, कम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इतना मेहनत करते हैं, लगता है ये सफल हो जाएंगे। ये सफल हो जाएंगे, लगता है ये बहुत अच्छी गाड़ी ले लेगा, अपने घर वालों को बहुत अच्छी जिंदगी दिला देगा, बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा देगा। नहीं ना। फिर इमेजिन करके देखो, ऐसे लोग जी रहे हैं, 95% पॉपुलेशन ऐसी जिंदगी जी रही है, और बाकी 5% आप देख लो इनके पास कितना पैसा है। 2-3 देश को अकेले पाल देंगे, घर में बिठा के खिला देंगे, ये इतना पैसा है इन लोगों के पास, समझ रहे हो। तो सोच के देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो मैं मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा। आप यहाँ पे इमेजिन करके देखना, मैं ना बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, डायलॉग मार के चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, भाई यहाँ पे तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, यहाँ पे तो पैसे लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे तो नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, दो के नीचे दो जोड़ों वाला काम है, ऐसे वैसे डायलॉग मार के जाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ भाई ये सब चीजें ना फिलहाल तू साइड में रख दे, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। हम तेरी बात करते हैं। पूछता हूँ पढ़ाई क्या की है, बोलता है क्या किया है, बीबीए किया है और बीए किया है, अच्छा ये किया है, ठीक है। ये करके आज के टाइम पे तुम्हें एक गुड लाइफ जीनी हो तो कितना पैसा चाहिए। अगर हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी हो दोस्तों, 5-6 फैमिली मेंबर होते हैं, आपको चलाना हो तो 20,000 रुपए का तो खाना पीना ही आएगा आज के टाइम पे, हर महीने का। 20,000 रुपये एक छोटी सी स्विफ्ट जैसी गाड़ी रखोगे ना तो उसके लिए चाहिए। 10,000 15,000 रुपये आपके घर में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे, कपड़े लोगे, इधर घूमोगे उधर जाओगे, छोटी मोटी चीजें करोगे, समझ रहे हो। 30-40 हज़ार रुपये सेविंग करोगे ताकि कल को जाके कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे आप फेस कर सको। तो ये सारा मिला के अगर देखा जाए तो कम से कम भी आप देख लो 80,000 से लेके 1 लाख रुपए चाहिए, या फिर मैं उससे पूछता हूँ भाई ये सब फॉरएवर छोड़ दे, फॉरएवर में बंदे जोड़ने वाला काम है, ये है वो है, इसको इसको रहने दे अभी साइड में। फिलहाल मेरे को ये बात बताओ कि आपकी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है अगले महीने मैं आपको 50,000 रुपए की नौकरी दे रहा हूँ, ठीक है, 50,000 रुपए की नौकरी दे रहा हूँ। आप मेरे को ये बात बताओ आपके अंदर में ऐसा क्या स्किल है जिसके वजह से मैं आपको 50,000 रुपए की नौकरी दूं। अब दोस्तों ये सब लोग, ये सब बातें ना आप अपने आप से भी एक बार पूछ लो, आपके अंदर में ऐसी क्या स्किल है जिसकी वजह से ना आपको 50,000 रुपए की नौकरी दी जाए, 50,000 रुपीज का आपको जॉब दिया जाए। आप में से 90% लोगों के पास यही कोई स्किल्स नहीं होगी दोस्तों जिसकी वजह से आपको 50,000 की नौकरी मिले। आप बोलोगे मैंने पढ़ाई की है, पढ़ाई कौन नहीं कर रहा है, पढ़ाई हर बंदा कर रहा है। आज किसके पास डिग्री नहीं है बताओ, सबके पास डिग्री है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें दोस्तों। मैं आपको सीधा सीधा एक बात बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो सबसे पहला रास्ता है एजुकेशन। एजुकेशन से आप 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी ले लो
तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। दूसरा है फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली सपोर्ट। अगर आपके फैमिली आपको 20-25 लाख रुपए दे देंगे तो आप कोई छोटा मोटा शॉप खोल लो या कुछ ऐसा कर लो जिससे आप समझ लो कि आप अपना, है ना, रोटी रोटी 50,000 या 1 लाख रुपए आप कमाना शुरू कर सकते हो। या फिर तीसरा, आपके पास में ऐसा कोई टैलेंट होना चाहिए जिस टैलेंट के वजह से आप पैसा कमा लो। जैसे अतीफ असलम गाना गाता है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है ना, नीरज चोपड़ा जैवलिन और वो स्पोर्ट्स वगैरह में करता है। ऐसा कुछ आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जो पूरे देश में किसी के पास नहीं है, वैसा टैलेंट अगर आपके पास है तो आप पैसा कमा सकते हो। अगर ये टैलेंट नहीं है तो फिर वही मजदूरी वाला काम होगा जो अंग्रेजों ने हमारे लिए छोड़ के गया था। हम फलना बन जाएंगे, चिलना बन जाएंगे, 35 की लग गई, ये है 2.3 का पैकेज है, 4.2 का पैकेज है, ऐसे ही है। दोस्तों मैंने 4.5 लाख रुपए का पैकेज मैंने कॉलेज के बाद छोड़ दिया था, मैंने लिया ही नहीं था। मेरे पास जॉब लेटर था, आप सोचो विप्रो नाम की कंपनी में मैं प्लेस था, लेकिन फिर भी मैंने उस काम को नहीं किया। क्यों? मेरे को पता था मेरे पास डिग्री है, मैंने पढ़ाई कर रखी है, मेरे को इंटेलिजेंस लेवल मेरा पता है, मैं आज भी कहीं पे जाऊँगा तो मेरे को 30,000 35,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये 30-35,000 के ट्रैप में मैं फँसना नहीं चाहता, मेरे को एक बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे जॉब करने वाले इंसान ने सिखाया था। बोलता लक्ष्मण, पहले ज़िंदगी में पहले बिज़नेस करके ट्राई करना चाहिए, जॉब बाद में, जॉब लास्ट ऑप्शन होता है, जॉब हारा हुआ इंसान जॉब करता है। बिज़नेस करके ट्राई करना चाहिए। क्यों? बोलता देख तेरे पास डिग्री है, 2-3 साल बिज़नेस करके ट्राई कर। अगर बिज़नेस नहीं कर पाता है तो डिग्री दिखा के फिर जॉब ले लेना। मैंने बिज़नेस नहीं किया, मैं जॉब के चक्कर में पड़ा, 5 साल मैंने जॉब की, फिर फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट हो गई कि ये जॉब कर रहा है, इतना पैसा हर महीने भेजता है। मैंने उसके बाद सोचा कि मैं बिज़नेस करता हूँ, फिर सोचा बिज़नेस अगर नहीं चला 5-6 महीने, तो घर वालों को पैसा कहाँ से भेजूँगा, ये सारे खर्चे कैसे चलाऊँगा? तो फिर देखता अगले महीने देखता हूँ, अगले साल देखता हूँ, 2 साल बाद देखता हूँ, 3 साल करते-करते आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी लाइफ़ पूरी निकल गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया अपना खुद का बिज़नेस। समझ रहे हो? एक मिडल क्लास लड़का, ठीक है? एक मिडल क्लास लड़का, है ना? ये इसके अंदर ये बहुत टैलेंटेड है, ये मेहनती है, ठीक है? ये पापा का दुकान बहुत अच्छे से सँभालता था, समझ रहे हो? इसके अंदर बोलने की शक्ति बहुत अच्छी है, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, ठीक है? इसके सेल्स स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन इसके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ये बिज़नेस करना चाहता है, बड़ा बनने का दम है इस ब लड़के के अंदर, लेकिन इसको रास्ता नहीं है इसके पास दोस्तों। सिर्फ़ पढ़ाई में पीछे है और पापा के पास पैसे नहीं है, 2 चीज़ इसके पास नहीं है, नहीं तो ये बहुत आगे तक निकल जाना था। बाकी इसके अलावा इसके अंदर बहुत स्किल है। आज 90% लोगों के पास ये चीज़ें होती है। पढ़ाई-लिखाई में अच्छे नहीं होते, घर वालों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन तेज़ दिमाग बहुत होता है, टैलेंटेड बहुत होते हैं, आता बहुत है। अब बताओ इसको अगर लाइफ़ बनानी है तो कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? ये मजबूरी के कारण जॉब करने जाएगा, घुट-घुट के ज़िंदगी जिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों इसीलिए बनाया गया है ताकि इन लोगों को मौका मिले, ये मिडल क्लास के जो लड़के हैं इनको मौका मिले, ये अपनी लाइफ को चेंज कर सके और उसी में मैं भी आता हूँ। मैंने भी इस बिज़नेस को देखा था, तो पहले मुझे स्कैम लगा था, फ्रॉड लगा था। हम ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं ये तो फ्रॉड होते हैं। आधे से ज़्यादा हमें लोगों को पता ही नहीं होता है फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको किसी ने कुछ दिखाया, उसके बदले कुछ और पकड़ा दिया। आपको दिखाया गया कि आप ना ऐसे-ऐसे आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा है, वैसा है, फिर इतना पैसा दे दो। जब पैसा दिया तो कुछ भी नहीं मिला। क्या हो गया ये? ये फ्रॉड हो गया। जैसे आप ऑनलाइन फ़ोन मँगवाया, निकला पत्थर उसमें, निकला साबुन उसमें। समझ रहे हो? तो ये सब क्या हो गया? ये फ्रॉड हो गया। ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा लोगों को फ्रॉड के बारे में पता ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंपनी आपको डबल करने का स्कीम बताती है ना कि आपका पैसा डबल हो जाएगा इतने टाइम बाद। दोस्तों, डबल होना होता ना तो बैंक बंद हो चुके होते अभी तक। बैंक भी 6% 7% में पैसा बढ़ा के देती है। मतलब अगर आप उसको ₹100 दोगे तो 10-12 साल लगेंगे ₹200 उसको होने में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक जाली कंपनी आती है, वो बोलती है आपका 11 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, 12 महीने में डबल हो जाएगा। ये सब फ्रॉड कंपनीज़ होते हैं, अगर ये चलती तो बैंक बंद हो जाते, इतने बड़े-बड़े बैंक नहीं खुलते। समझ रहे हो चीज़ों को? अब इमेजिन करके देखो ऐसे, है ना? कितने सारे ये न्यूज़ कटिंग ये सारी चीज़ें, ये फ्रॉड ऐसे-ऐसे कितने फ्रॉड हुए, तो हम डर जाते हैं कि यार कहीं ऐसा वाला चीज़ ना हो। लेकिन आप रॉबर्ट टी कियोसाकी जो दुनिया के सबसे, है ना, अमीर इंसान में भी काउंट होते हैं, हवाई के सबसे रिचेस्ट पर्सन में भी आते हैं, ठीक है? उन्होंने एक किताब लिखी थी बिज़नेस रिच डैड पुअर डैड, इसमें साफ-साफ बताया है
अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। इतनी सारे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में MLM एनसाइक्लोपीडिया आप देख लो, इसके ऊपर में किताबें छप चुकी है। बड़े बड़े महान हस्ती, अगर इनमें से दो चार लोग ना बोल देना कि कल मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, हाँ, और मैंने अपना काम नहीं करना, तो दोस्तों दुनिया हैंग हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट अगर बोल देना कि मैं माइक्रोसॉफ्ट आज के बाद बंद कर रहा हूँ, बहुत पैसे मैंने कमा लिए, तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लेन्स वगैरह चलने बंद शुरू हो जाएंगे, सारे सॉफ्टवेयर दुनिया के इसके बदौलत चल रहे हैं। तो ये चीज अंडरस्टैंड करके देखो, मैंने एक किताब पढ़ी थी साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें साफ साफ बताया गया कि आप एक अच्छी कंपनी कैसे चूज कर सकते हो। तो अगर एक अच्छी कंपनी चूज करनी है तो उसका सबसे पहला पॉइंट है, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदोगे। अगर उसके पैसे दिखाने का लालच आपको ना दिखाया जाए, गाड़ियों का लालच ना दिखाया जाए, घर का लालच ना दिखाया जाए, तो क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदोगे। क्या आप उतने पैसे में खरीदोगे, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप बार बार खरीदोगे। अगर बार बार खरीदोगे तभी जाके बार बार पैसे आएंगे। समझ रहे हो। तो इमेजिन करके देखो, हमारी कंपनी 1978 से चल रही है दोस्तों। एम ही लोग बोल देते हैं कि फ्रॉड करते हैं, ये लोग फ्रॉड करते हैं, तो हमें पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है। हमारे ऑफिस मुंबई में, इतना बांद्रा वेस्ट में हमारी कंपनी का ऑफिस है, ठीक है, तो पुलिस हमें वहां जाके पकड़ती क्यों नहीं। हम खुलेआम इतने दुनिया भर में हर जगह बिजनेस कर रहे हैं, क्यों नहीं केस करती, आप बताओ। आज के टाइम पे एक छोटा सा ऐप लॉन्च होता है कि कलर ट्रेडिंग करो, ऐसे कलर प्रिडिक्शन करो तो पैसा कमा लोगे। अगले 2-4 दिन में चंडीगढ़ पुलिस उसको थाने में पकड़ के थाने में डाल देती है, हाँ जी भाई कैसा स्कैम चला हुआ है, गैम्बलिंग ये वो सारा कुछ चला होता है। तो हमारा बिजनेस क्यों ऐसे करके ये नहीं करती है। जिसको पता ही नहीं है कि ये है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो कौन लोग होते हैं जो फ्रॉड बोलते हैं। समझ रहे हो, वो कौन लोग होते हैं, मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। मतलब जिससे कुछ मेहनत नहीं होती, जिससे काम नहीं होता, वो इस चीजों को ऐसे बोलते हैं। अब फ्रॉड होता, बिजनेस नहीं चलता, तो दोस्तों $4.2 बिलियन का बिजनेस आज के टाइम पे हो रहा है। $4.2 बिलियन, $1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है ना। तो आप इमेजिन करके देख लो, तकरीबन 36,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है हर साल। अब ये 36,000 का बिजनेस हो रहा है, प्रोडक्ट्स बिक रहा है, ये कहाँ जा रहा है। दूसरे ग्रह पे तो नहीं जा रहा होगा, यहीं पे लोग यूज करते हैं, इसी दुनिया में लोग यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो। तभी तो इतने ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट हो चुके हैं, है ना। जितने सारे हमारे ऑफिसेस खुल चुके हैं, एक एक ऑफिस हजार हजार करोड़ के ऑफिसेस हमारे कंपनी के खुल चुके हैं। समझ रहे हो, जबरदस्त कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। समझ रहे हो। आप इमेजिन करके देखो, फॉरएवर में और बाकी बिजनेस में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप इमेजिन करके देखो, आप फॉरएवर नहीं, अगर नहीं करोगे ना, क्या करोगे, कोई दूसरा काम करोगे, राइट। ए काम करोगे, बी, मैं यहाँ हूँ आप यहाँ हो, मैं फॉरएवर करता हूँ आप फॉरएवर नहीं करते, क्या होगा दोस्तों। आज से 10 साल बाद मे बी आप 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए आप कमा लो, लेकिन 2-3 करोड़ रुपए कमाने के बाद आपका हेल्थ खत्म हो चुका होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे कैसे कंडीशन चल रहे हैं। दूसरे तरफ मान के चलो, मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, मैंने भी 2-3 करोड़ रुपए ही कमाए, लेकिन मेरा यहाँ पे हेल्थ बहुत तगड़ा रहेगा। अब बताओ कौन हुआ असली विनर लाइफ में, कौन हुआ बताओ। समझ रहे हो। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि फॉरएवर हमें क्या दे सकती है, हमारी कैसी बना सकती है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैनेजर्स। आई एम एट रॉयल क्लिफ होटल, ओके। so ready for gala dinner. This is the way कि राजा महाराजा ऐसे डिनर किया करते थे। सारे 5 स्टार होटल्स में दोस्तों ये बिजनेस करके लोग ऐसी ऐसी गाड़ियां खरीद रहे हैं, फरारी जैसी गाड़ियां, जो तकरीबन आप समझ लो 2.5-3 करोड़ रुपए की आती है एक एक गाड़ियां। इतनी सारी गाड़ियां, ये मिक्लॉस है, हंगरी से बिलोंग करते हैं। 18 स्पोर्ट्स कार ये बाय कर चुके हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने लैम्बोर्गिनी, उसके बाद बेंटले बाय की है। ये अटीला जीडो फ्लाबी है, इनके पास लैम्बोर्गिनी है। समझ रहे हो, ऐसे चेक्स मिलते हैं, लोग होश उड़ जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं जब उनको स्टेज पे ना इतने करोड़ों रुपए का चेक मिलता है। पॉर्श जैसी गाड़ियां, ठीक है, उसके बाद ऐसे करोड़ लाखों डॉलर के चेक्स मिलते हैं जब, समझ रहे हो। तो हालत खराब हो जाती है लोगों की कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया जिंदगी में, क्या सोच के आया था इस बिजनेस में, फेक समझ रहा था, फ्रॉड समझ रहा था। प्रोडक्ट, नीड ऑफ प्रोडक्ट, क्यों ये बिजनेस चलेगा बताओ। मैं आपको बता दूं, हर घर में दोस्तों, हर घर में ये प्रोडक्ट्स की नीड है। आप चाहे आज मानो चाहे ना मानो, मैंने इस बिजनेस को क्यों किया पता है, क्योंकि मेरी ना मजबूरी थी। मेरे पास और रास्ता ही नहीं बचा था। ये बिजनेस ने मेरे को ऐसे खींच लिया कि तेरे को भाई अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज खत्म है, तेरी जिंदगी नहीं बन सकती फिर। ये ऐसी मजबूरी थी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे पास जॉब छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था मेरे पास करने के लिए। बिजनेस करके लाइफ बनती है, मैंने किताब में पढ़ी थी, कितनी सारी चीजों में पढ़ा था। बिजनेस कैसे करूं, बिजनेस करने के लिए तो पूंजी नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग हमें ऐसा देती है। अब खुद सोच के देखो, बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए।
बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हमें क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहली चीज, हमें अपना खुद का प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा, खुद का शोरूम खोलना पड़ेगा, खुद का स्टाफ रखना पड़ेगा, खुद का डिलीवरी सिस्टम करना पड़ेगा, लीगल सारा वो सारा कुछ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों में ही तो पैसा लगता है। इसी चीज़ के लिए तो पैसे नहीं होते हैं, और पैसा हो भी जाए तो आधे से ज़्यादा नॉलेज लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होती है कि ये सब प्रोसेस हम कैसे-कैसे करके करें। तो उतने में ही वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पाते हैं, छोटा-मोटा दुकान खोलते हैं। ये छोटा-मोटा दुकान को ना बिज़नेस नहीं बोला जाता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद को नौकरी दे रहे हैं हम, काम नहीं मिल रहा तो घर के पास में बैठ के दुकान खोल के हम वो चला रहे हैं। वो स्वरोज़गार है, वो बिज़नेस नहीं है दोस्तों। अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे आपको कंपनी प्रोडक्ट बना के दे रही है, शोरूम खोल के दे रही है, स्टाफ दे रही है, डिलीवरी सिस्टम दे रही है, सब कुछ 99% जो हमें हमसे नहीं हो पाता पैसे की वजह से, वो हमें कंपनी करके दे रही है। हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ प्रमोट ही करना है ना कंपनी के प्रोडक्ट को। वो तो आप अपना दुकान खोलते, अपना बिज़नेस खोलते, तब भी मार्केटिंग करते, तब भी कौन-सा अपने आप आपका दुकान चल जाता। तब भी प्रमोट करते, तब भी मार्केटिंग करते। आपको सारा काम देने के बाद सिर्फ़ आपको प्रमोशन का काम करने के लिए बोला जा रहा है। उसमें भी आप नखरे कर रहे हो, हाँ, लेते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई आपको कौन सिंहासन पे बिठा देगा, हाँ, ले आजा करोड़पति बन जा। मेहनत तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। बिज़नेस क्यों चलेगा बताओ? क्या हो रहा है आज के टाइम पे मार्केट में बताओ? अब देखो मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट है आर्टिक सी। समझ रहे हो? ये हर घर में बिकने वाला प्रोडक्ट है, हर घर में। हर एक इंसान, ये कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करता है, बीपी की दिक्कत आने वाले टाइम में कितनी आने वाली है। आपको मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। देखो ज़्यादातर लोग यही सारी चीज़ें खा रहे हैं। अब देखोगे तो 20-20, 22-22 साल में ना लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं? अभी मेरे पास एक वीडियो थोड़े दिन पहले आई थी, ठीक है? आप देख लो वीडियो में क्या हो रहा है, क्या हुआ है कंडीशन, यहाँ पे देखना। ये देखो, एक बंदा आया, है ना? डॉक्टर के पास दिखा रहा है, और देखने में अगर इसकी अच्छे से देखोगे तो ये बढ़िया अच्छा खासा दिखने वाला इंसान है। समझ रहे हो? जिसको मतलब देख के लग नहीं रहा कि इसको कोई प्रॉब्लम होगा या कोई इश्यूज होंगे, है ना? अभी देखो देखते देखते ही क्या हो जाएगा। देखो, हार्ट चेक किया, अब उसका दोस्त उसको ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए वो लगा रहा है, और देखते देखते क्या हो गया? लो, डॉक्टर के सामने क्या होगी? डेथ होगी। हुआ? अब इमेजिन करके देखो दोस्तों, आया कैसे था वो? उसको स्ट्रेचर पे लाया गया था, उठा के ला रहे थे लोग? नहीं, बढ़िया से चलते हुए आया था डॉक्टर के पास में। और क्या हो गया? अभी देखो, ये रिपोर्ट, ये न्यूज़ आई है, ये कितनी खतरनाक न्यूज़ है। क्या बोल रहे हैं इस न्यूज़ में, क्या बोल रहे हैं? क्या बोला हुआ है देखो। 80% of the people who died due to heart attack in the past 6 months were aged between 11 to 25 years। हम सोचते हैं, नहीं अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मोमो खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना? अभी तो क्या होता है, हम मैं तो सब पचा देता हूँ, ये ऐसा है मेरा पेट, ये है वो है, वो डायलॉग मारते हैं। फिर क्या होता है? ऐसे होता है। 18 से लेके 25 साल, मतलब अगर 100 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं ना दोस्तों, अभी की रिपोर्ट है, 3 में से एक इंसान हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, और वो एक का रेशियो अगर 100 में निकाले तो 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो 11 से 25 साल के लोग हैं जिनको हार्ट अटैक की वजह से ये बीमारियां पकड़ रही है। तो बताओ लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बोलोगे कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो भाई रेडी हो जाओ ऐसे ऐसे हालात देखने के लिए। समझ रहे हो? ऐसे प्रॉब्लम्स देखने के लिए, या तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई, आगे देखते हैं इसमें और क्या होता है करके। ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में बेची जा रही है। हमारा घर चारों तरफ केमिकल 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 वाले प्रोडक्ट से घिरा हुआ है। समझ रहे हो? इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स इतने खुल रहे हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं दोस्तों एक हॉस्पिटल खोलने में। 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ रुपए लगते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स खुलने में। ये सारी चीजें खुल रही है, मेरे को क्लियर हो गया, यस भाई बिजनेस तो चलेगा, कोई डाउट नहीं है। बहुत जबरदस्त बिजनेस है ना? लाखों 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री दोस्तों, ये अगले साल ये बन जाएगी। समझ रहे हो? ये हमारा मोहाली का ऑफिस था, वहां पे मैं गया, सारा बिजनेस को और अच्छे से समझा। मेरे को वहम था, नहीं इनके प्रोडक्ट नहीं बिकते, लोग लेते नहीं है, हाँ कौन लेगा इतना महंगा एलोवेरा, ऐसा है वैसा है करके बड़ा डायलॉग मार रहा था। जब ऑफिस में गया, मैंने देखा लोग ट्रक भर भर के लेके जा रहे हैं, गाड़ियों की डिक्की भर भर के लेके जा रहे हैं, ऐसे करके प्रोडक्ट बिक रहा था। मेरा बोला भाई तू वहम में रह ले, ठीक है, कि प्रोडक्ट नहीं बिकते, बिजनेस नहीं चलते, और ऐसे लोग जुड़ते नहीं है, होते नहीं है।
अब बंदे लाइन में लग के प्रोडक्ट ले रहे थे। मतलब अगर आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो ना, अभी आप अभी गए हो, 11 बजे गए हो, तो 3 बजे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइन पे लगते थे लोग कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। वहाँ पे लाइन में लग रहे, हम घर बैठ के, हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पैसा हम कुछ कमा नहीं रहे, ज्ञान हमारे पास है नहीं, स्किल्स हमारे पास है नहीं, हम एवं ही पंचायती करते जा रहे हैं कि प्रोडक्ट नहीं बिकते, ये काम नहीं चलते, ऐसे नहीं चलते, वैसे नहीं चलते। समझ रहे हो? ऐसे अपना ही नुकसान करा रहे हो। फिर मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैंने करना है। ठीक है, ऐसे कंडीशन है। आप देखो 66% है ना, भारतीयों के लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल। 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार। समझ रहे हो? तो ऐसी कंडीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। करे तो करे क्या, लोगों के पास है ही नहीं, काम ही नहीं है। अब आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पे यही तो लेवल है। अब यहाँ पे सबसे पहला लेवल कौन सा है? सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। अब देखो, ये जो 3 लेवल आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये सुपरवाइजर से लेकर मैनेजर लेवल तक ये जो 3 लेवल दिखाए जा रहे हैं, ये आपको टीम बना के करना पड़ेगा। ये आप अकेले नहीं कर सकते हो, ये आपको टीम बना के, इसके आपको अपलाइन हेल्प करेगी आपकी, और आप डाउनलाइन धीरे धीरे बनाओगे। जैसे ही आपकी डाउनलाइन बनेगी, तो उससे आप ये तीनों लेवल अचीव कर सकते हो। लेकिन पहला लेवल जो है, ये आपके हाथ में है। और पहला लेवल कंप्लीट करोगे तभी जाके ये दूसरा, तीसरा, चौथे लेवल पे आप पहुंचोगे। तो पहला लेवल है दोस्तों असिस्टेंट सुपरवाइजर का। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर होता क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर एक बिजनेस पार्टनर लेवल होता है। बिजनेस पार्टनर, अभी आप जैसे ज्वाइंट हुए थे, ठीक है, तो आप ना नोवस कस्टमर थे। नोवस कस्टमर का मतलब क्या होता है? इससे पहले यहाँ का लेवल था नोवस कस्टमर। इसमें क्या हुआ, आपको 4-5 दिन ट्रेनिंग दी गई, प्रोडक्ट सिखाया गया, बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, क्लैरिटी कराई गई, सब कुछ आपको क्लियर हो गया, है ना। अब आप डिसाइड करते हो कि मैंने, हाँ ठीक है, मेरे को करना है ये बिजनेस, तो करना है बिजनेस, तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए 2CC करना है। 2CC क्या होता है? 2000 पॉइंट की बिलिंग करनी पड़ती है। अब 2000 पॉइंट की बिलिंग मतलब, जैसे आप एलोवेरा लेते हो तो आपको 102 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, हीट लोशन लेते हो 55 पॉइंट मिलेंगे, है ना, एलोवेरा लेते हो 102 पॉइंट मिलेंगे, शैम्पू लेते हो 90 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, ऐसे करके आर्टिक सी लेते हो 134 पॉइंट मिलेंगे। जब सारा मिला के आपका 2000 पॉइंट हो जाएगा ना, तो आपका यहाँ पे 2CC कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी कीमत तकरीबन 38,000 रुपए के आसपास बैठती है, ठीक है, 38,000 के आसपास बैठती है। तो इतने में आपका 2CC कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब इसको करने के दोस्तों 2 तरीके हैं, ठीक है। अब 2 तरीके क्या क्या है? एक देखो स्लो प्रोसेस है, और दूसरा है दोस्तों फास्ट प्रोसेस। स्लो प्रोसेस में क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है, बट आप मेहनत करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट्स, है ना, वो करवा के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? जैसे आपके आस पड़ोस में घर में लोग हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, है ना, कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 2,000, कोई 7,000, 8,000 करके लेगा, तो आपका 38,000 का बिजनेस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 2CC कंप्लीट हो जाएगा। बट 90% लोग इसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, 2-3-4 महीने भी लग जाते हैं। फिर लोगों को पता चलता है यार इतना लेट क्यों करना, इतने से जल्दी हम लोग फास्ट प्रोसेस से कर लेते हैं। फास्ट प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक ही बार में, है ना, 38,000 का प्रोडक्ट परचेज करके आप अपना 2CC कंप्लीट कर लेते हो। अब ये 38,000 का भी नहीं करना पड़ता है, अगर आप फास्ट से करोगे तो उसमें आपका 8-9 हज़ार रुपये और बच जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें आप 29,500 रुपये में, 29,500 में आप अपना 2CC कंप्लीट कर लेते हो। ओके, और आपको एक बिजनेस पार्टनर का लेवल मिल जाता है। अब हमें लगता है कि ठीक है, ये 29,500 रुपये हमें लगाने पड़ेंगे वाला डायलॉग हम बोल देते हैं। लगाने नहीं पड़ेंगे दोस्तों, ये क्या है? ये आपका एक छोटा सा स्टॉक है, ये आपका रिकवर हो जाएगा, ये पैसा आपका डूबने नहीं वाला। 110% आपका ये पैसा नहीं डूबने वाला, खराब नहीं होने वाला, बर्बाद नहीं होने वाला। ये झोला छाप कंपनी नहीं है, मार्केट की गंदी कंपनी नहीं है कि जिसमें आपने पैसे लगा दिए, अब जा भाई कर, अब तो गया तेरा काम पैसा। ऐसे वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो, आपका पैसा कैसे रिकवर होगा। नंबर 1, आप जो पैसे दोगे उसके आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसको आप रिटेल कर सकते हो धीरे धीरे। जैसे आप मान के चलो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपने काम करना शुरू किया, ओके, अब काम करना शुरू किया, मान के चलो ये पहला महीना है, तो आपने एक दिन में कितने लोगों को बताओगे? एक दिन में एक लोगों को भी अगर बिजनेस बताते हो, ऑनलाइन बताते हो, ऑफिस में बताते हो, जैसे मर्जी बताते हो, 30 दिन में 30 लोगों को बता दोगे, तो उससे क्या होगा? 30 में से, हाँ, 15 लोग ऐसे होंगे जो समझ लो आपको सीधा मुंह पे मना कर देंगे, ना भाई ऐसा काम नहीं है, ये है वो है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि इनको बिजनेस के बारे में ना अच्छे से पता नहीं चला होगा। अब 30 में से क्या होगा? 15 लोग ऐसे होंगे, उनमें से 10 लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो आपसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे, जो बोलेंगे अरे मेरे को बिजनेस विजनेस अभी तो नहीं देखना, बाद में देखूंगा,
तू एक मेरे को एक बात बता, मेरी मम्मी को ना कभी कभी छाती में जलन जैसी होती है, गैस बनता है, सिर में दर्द हो जाता है, उसके लिए तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है? आप बोलो हाँ जी हमारे पास देखो ये एलोवेरा आता है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट की सफाई करता है, पेट में जो खाना सड़ रहा था उसकी सफाई करता है। समझ रहे हो? कोई बोलेगा मेरे पापा बीपी की गोली खाते हैं यार, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट है? अब बोलो हाँ, ऐसे जबरदस्त हमारे आर्टिक्स ही आते हैं, ठीक है, ऐसे देखो आरजी प्लस आता है ना। तो ये से ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज कराओगे तो काफी बेनिफिट्स देंगे। समझ रहे हो? तो ये लोग प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे। अब ये 10 लोगों को प्रोडक्ट्स दोगे कहाँ से? दोगे कहाँ से? अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा तभी दोगे ना। तो उसके लिए आप 2 सीसी कंप्लीट करोगे, ये आपका 29,500 रुपये का जो स्टॉक होगा, इसी में से आपने इन लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया, हो गया आपका पैसा रिकवर यहाँ पे। अब दूसरा, कितने लोग बच गए? 5 लोग बच गए। अब 5 लोग बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आप दोनों, एक देखो, एक जो समझदार इंसान होगा वो क्या बोलेगा, हाँ जी 5 लोग तो करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 लोग ऐसे हैं मार्केट में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको पैसा कमाना है, लाइफ बनाना है, घर में दिक्कतें चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वो मस्ती उस्ती के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं, वो सीरियस है लाइफ को लेके। तो वो आपकी बातों को समझेंगे जैसे आप समझ रहे हो इतने अच्छे से, ठीक है, वो समझेंगे और वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो इंसान समझ, वो इंसान नेगेटिव माइंडसेट का होगा, वो बोलेगा ये 5 भी नहीं ज्वाइन हुआ तो भाई कैसे नहीं ज्वाइन होगा? हम गधे को थोड़ी ना बिजनेस बता रहे हैं, हम इंसान को बता रहे हैं। इंसान की सोच होती है, इंसान बोलता है, सुनता है, देखता है, अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी होती है इंसान के अंदर में। तो वो सोचेगा, फिर वो गलत होगा तो भी बोलेगा, उसके मन में कुछ होगा तो भी बोलेगा, वो आप समझाओगे वो स्टार्ट कर देगा बिजनेस। तो अगर एक इंसान इस बिजनेस स्टार्ट करता है और आपके साथ 2 सीसी करता है तो इसका आपको 6,500 रुपये आपको आएगा। अगर समझ लो 5 लोगों ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया दोस्तों, कितना बन गया? तकरीबन 33,000 रुपये के आसपास आपका चेक बन गया। ये आपका चेक आ जाता है, 33,000 का आपका चेक बन गया। समझ रहे हो? अब इमेजिन करके देखो कि 2-3 तरीके से आपके पैसे वापस आ गए। आपने 29,000 का 2 सीसी किया था, आपके पास तो 40-45 हजार रुपये वापस आ गए। अब बताओ नुकसान क्या है? समझ रहे हो? हम डरते हैं कि कहीं पैसा लग जाए, पैसा लग गया, डूब गया तो। अब इमेजिन करके देखो दोस्तों, 2 सीसी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको कितने लगेंगे? 29,500 रुपये, है ना? आप समझ लो 29-30 हजार रुपये आपको लगेंगे। अब हमारे मन में क्या डर होता है, कहीं ये डूब ना जाए या बर्बाद ना हो जाए। ये बर्बाद ना हो जाए, मैंने आपको समझा दिया है ना, ऐसे करके करोगे आराम से आपका रिकवर हो जाएगा। समझ रहे हो? और धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काम करना शुरू करोगे। देखो पहले महीने आपने मान लो 6 सीसी किए, मतलब ऐसे 3 दोस्तों के 2-2 सीसी कराए, तो आपके 6 सीसी हो गए। उसके अगले महीने मान लो इसके नीचे भी 2-3 लोग हुए, ठीक है, आपके साथ भी 2-3 लोग हुए, आपके 10 सीसी हो गए। उसके अगले महीने 15 सीसी, फिर 20 सीसी, फिर 25 सीसी, फिर 30 सीसी, फिर 35 सीसी, फिर 40 सीसी, फिर 45 सीसी, फिर 50 सीसी, फिर 60 सीसी, फिर 60 सीसी। ये 60-60 मिला के कितने हो गए दोस्तों? 120 सीसी। अब 120 सीसी हो गए तो आप यहाँ पे क्या बन जाओगे? मैनेजर बन जाओगे। और मैनेजर बनोगे तो आपको एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जैसे देखो मैं मैनेजर बना था तो मेरे को पहला चेक छोटा सा आया था, ठीक है, मैंने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जब मैंने 2 सीसी कंप्लीट किया था तो मुझे छोटा सा चेक आया था 9,500 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया अच्छे से, तो अगले महीने 3-4 लोग और ज्वाइन हुए, है ना, तब 6,000 रुपये आता था। तो समझ लो 3-4 लोगों के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को 22,000 रुपये आए। फिर मैं सीरियस हो गया, ऐसे करते करते 1 साल तक मैंने अच्छे से काम किया। कितने का चेक पहुंच गया? 48,000 रुपये का। 1 साल, जनवरी 2018 में, ठीक है, ऐसे हुआ। फिर इसी बिजनेस से फिर सितंबर के आसपास मेरा चेक जो था वो 1,58,000 पहुंच गया। फिर मैंने इसी बिजनेस से स्कॉर्पियो गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने के बाद चेक और बड़ा हो गया। बड़ा होते होते फिर आप देख लो यहाँ पे, है ना, जनवरी 2018 में मेरा चेक कितना पहुंच गया? 2019 में, 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद कितना पहुंच गया? 2 लाख रुपए। और वही अगर अभी की बात करूं तो ये देख लो, ये मेरा पिछले महीने का पे आउट है, ठीक है, कितना है? जून जून का पे आउट है 2,45,000 रुपये। और जुलाई का पे आउट है 2,21,000 रुपये। तो 2, 2.25 से लेके 2.5 लाख रुपए के बीच में अभी मेरी मंथली इनकम रहती है। और ये जो अगस्त चल रहा है शायद इसमें तो 2.5 लाख से भी ऊपर आएगा, 3 लाख के आसपास भी आ जाएगा। तो सोच लो क्या मेरी औकात थी, मार्केट में मेरी औकात थी कि मैं 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए महीना कमाऊं? लॉकडाउन पे दोस्तों लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के लाले पड़ रहे थे, पैसे नहीं आ रहे थे। हमें कितना आ रहा था? 2.5-2.5 3-3 लाख रुपए का चेक आ रहा। समझ रहे हो? 3,32,000, ठीक है, उससे पहले 2,43,000, है ना,
फिर देखो 3 लाख, ऐसे 2.5-3 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही थी। मैंने एक ही महीने की कमाई में ना अपने पापा को बुलेट गिफ्ट कर दिया था। एक बार 2 सीसी किया था, एक बार 2 सीसी करने के बाद आज लाइफ कैसी बन चुकी है आप देख लो। पूरा 2 सीसी एक फोटो में वसूल करके दिखा देता हूँ, ये देख लो। ये फोटो में ही सारा 2 सीसी का पैसा वसूल हो गया। बताओ, अबू धाबी गए थे 2022 में घूमने के लिए, ऐसे जगह एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, ऐसे रोलर कोस्टर्स में एंजॉय करते हैं। अब बताओ स्काई डाइविंग करने में कब मजा आएगा? बूढ़े हो जाएंगे तब मजा आएगा, या जब जवान होंगे तब मजा आएगा? है ना? तो खुद सोच के देखो, हम जब वहां पे गए थे ना, तो कंपनी ने हमें फरारी वर्ल्ड घुमाया था, ठीक है, ऐसे फरारी वर्ल्ड में घुमाया था। अब इमेजिन करके देखो, वहां पे ऐसे ऐसे राइड्स होते थे, जहाँ पे देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पोस्टर का राइड मैंने लिया है ना। उसके बाद उसके अगले साल बाली गए थे, ठीक है, इंडो। हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? होप सो आप सब लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो देखो कितनी प्यारी, ऐसी जबरदस्त। हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? तो देख रहे हो आप नज़ारा कितना सुंदर है, कितना ज़बरदस्त है। और ये पूरा एरिया से हुआ दोस्तों, ये 2 सीसी करने के वजह से ही तो हुआ। अगर 2 सीसी नहीं करता, है ना, मैं क्या सोच रहा था उस टाइम पे, मेरे को ना वो बोल रहे थे लक्ष्मण जी 2 सीसी कर लो। मैंने बोला भाई 29,000 लगेंगे, ऐसे थोड़ी, ऐसे कैसे कर लूँ, कहाँ से पैसे आएंगे, है नहीं मेरे पास तो। समझ रहे हो, ऐसे एटीट्यूड में मैं थोड़ा वो था। उन्होंने क्या बोला, मेरा दोस्त है गुरविंदर, हाँ लक्ष्मण क्या सोचा फिर, करना कि नहीं करना करके। मैंने बोला करना तो है सर, बट है नहीं, मतलब कैसे करूँ करके। मैं बोलता नहीं, मैं, और मेरे मन में पता है क्या चल रहा था, हाँ जितना मर्जी बोल ले, डायलॉग मार ले, पैसा तो भाई मैं निकालूंगा नहीं, मैं नहीं निकालने वाला पैसा, मैं कोई पैसा पूसा नहीं देने वाला। फ्री फ्री में मेरा कोई सिस्टम करा सकता है तो करा दे, ऐसा माइंडसेट में बना के बैठा था। मेरे को सीधा बोला गया, देखो भाई फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, सीधी सी बात है। फ्री में मिलना होता तो अभी तक क्यों भटक रहे होते, अभी तक काम कुछ करके क्यों नहीं दिखाया? हर चीज में पैसा लगता है, समझ रहे हो चीजों को? तो मेरे को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। फिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे को सीधी सीधी बात बताई, ठीक है भाई तू बचा ले अपना 29,500 रुपये, ठीक है, बचा लोगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बचाने का तरीका क्या है? हम में से कई सारे लोग अब इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जैसे आज आप समझ गए, आप पूरा 2 सीसी की मीटिंग कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा 29,000 का हमें प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करके हमारी बिजनेस स्टार्ट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे, कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई बहाना बना देगा, कोई बोलेगा मेरे पापा ने नहीं माने, ऐसे नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने बोला ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं। तो आप पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप ना अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरा पैसा ना लगे, इसी ये चीज कर रहे हो। ये करके क्या हो जाएगा दोस्त, आप बचा लोगे 29,500 रुपये बचा लोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत पैसा बचा लिया अपना, आप फंसने से बच गए, आपके साथ फ्रॉड होने से बच गया। ऐसे ही डायलॉग मार के अपने आप को तसल्ली कर लोगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बच के आपकी जिंदगी अच्छी नहीं बनने वाली दोस्तों, उल्टा बर्बाद होने वाला। आप सोच रहे हो कि मैं पैसा बचा के मेरा लाइफ, मेरे मेरे मैं बच गया, मेरा पैसा बच गया, पैसा नहीं बचा दोस्तों, आपकी जिंदगी अब बर्बाद के उस पे चलनी शुरू हो गई है। क्योंकि आपके हाथ में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया, आपने उसको मिस कर दिया। अब आपको यही रोज सोच के देखो, रोज घुट घुट के जियोगे। एक बार आपने 2 सीसी कंप्लीट कर लिया, तो 29,500 रुपये लग गए, चलो आपको ऐसा फीलिंग हुआ कि अरे भाई मर गया यार, इतना पैसा ये वो करके, एक बार मर गए। लेकिन उसके बाद जिंदगी मिल गई आपको, बढ़िया लाइफ मिल गया। लेकिन अगर आपने 2 सीसी बचा लिया ना दोस्तों, तो रोज मरोगे रोज। किसी दूसरे के बच्चे के बर्थडे मनाते हुए देखोगे ना, आप बोलोगे अरे यार, तो कितना पैसा है इनके पास, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, मैं अपने बच्चे का बर्थडे भी ऐसे मनाता। आजकल वो गाड़ियां आती है, छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं रिमोट वाले, 25,000, 30,000, 50,000 की गाड़ियां आती है। कब दिलाओगे आप अपने बच्चों को? बताओ। आपके मम्मी पापा बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको हेल्थ चैलेंजेस आते जा रहे हैं, प्रॉब्लम होती है, कभी अचानक से दर्द निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी गिर जाते हैं, समझ रहे हो, टांग में लग जाती है, कुछ हो जाता है, डर लग जाता है, उस टाइम सहम जाते हैं, यार इनको कुछ हो गया, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, इलाज उलाज करा ले। ऐसी चीजें होती है। आज नहीं कदम उठाओगे तब कब उठाओगे? हाँ, पैसे बचा के हम सोचते हैं बहुत तीस मार खान बन गए।
पैसा कौन पैसे बचा के आज तक सुना है कोई अमीर बना हो कि हाँ मैंने इतने पैसे बचाए उसकी वजह से मैं अमीर बन गया? पैसे बचा के कोई अमीर नहीं बनता है, पैसे लगा के अमीर बनता है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन पैसा लगा के अमीर बनता है। मैंने 2cc किया, काम करना शुरू किया, दिन रात मेहनत करना शुरू किया। आज देखो ये मेरे सारे दोस्त है, ये अशफाक है, ये इमरान है। अशफाक की इनकम 3.5 लाख क्रॉस हो चुकी है, इमरान की इनकम 2.5 लाख 3 लाख रुपए के बीच में रहती है। समझ रहे हो? ऐसे इन्होंने स्टार्ट किया था, यहाँ से बिजनेस शुरू करके आज यहाँ तक पहुंच चुके। गाड़ी ले ली मैंने, समझ रहे हो? दिन पर दिन चेक बढ़ता गया, ठीक है। ऐसे 5 स्टार होटल्स के ट्रिप, बताओ 2cc से क्या नहीं मिला दोस्त, बता दो। मेरे को तो 10 बार करनी पड़े ना 2cc, तो मैं 10 बार करूं, हर महीने करूं, हर साल करूं मैं 2cc, अगर ऐसी जिंदगी मिलती है तो। हाय टीम, हाँ, देखो पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने उधार मांगे, किसी से, दोस्त से उधार मांगे, भाई दे दे, दे दूंगा तेरे को पक्का, 3 महीने में वापस कर दूंगा। 3 महीने जबरदस्त मेहनत किया, देख ही लिया आपने चेक, 9,500 का बनाया, 22,000 का बनाया। अगर बिजनेस फ्रॉड होता तो ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस को क्यों दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दशरथ ठाकुर है। मैं बेसिकली आसाम पुलिस में काम करता हूं और मैं इस कंपनी के द्वारा एक मार्केटिंग प्लान समझाया जा रहा था और आज जो हमारे सीनियर सोरिंग मैनेजर श्री श्याम सुंदर देवनाथ हैं, मैं उनको अरेस्ट करने के हिसाब से, अरेस्ट करने के नाते गया था। हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिला था थाना में कि कोई गलत कंपनी आई है और मैंने अपने अपलाइन के बारे में जब जानना शुरू किया, इस कंपनी के बारे में जानना शुरू किया, दोस्तों मैंने खुद उनके जेल में अरेस्ट हो गया और फॉरएवर को करना शुरू कर दिया। दोस्तों रहे हो? ऐसे कब घुमाओगे अपने बाप मम्मी पापा को ऐसी ऐसी जगह? देखो मैं अपने मम्मी पापा को ना 5 स्टार होटल में लेके गया था, दार्जिलिंग, वहां पे कैलाश खेर आए हुए थे, ठीक है, उनका शो भी था। अब इमेजिन करो ऐसे ऐसी जगह पे कब घूमने जाओगे, ऐसी लाइफ स्टाइल कब दिलाओगे, बताओ अपने घर वालों को? वो इंतजार कर रहे हैं, आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप कुछ करोगे। वंदना जी है ना, जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, अगर इनका पुराना फोटो दिखाऊं ना तो आप देख लो, इन्होंने भी एक लड़की होके, ठीक है, इस बिजनेस को करना शुरू किया था, है ना। और आज देख लो, ये 2018 की फोटो है, समझ रहे हो, 17 दिसंबर 2018 की फोटो है, ठीक है। और आज वही लाइफ कैसी बन चुकी है। और इनका पिछले महीने का पे आउट में दिखाऊं ना, तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देख लो, मैं आपको फोन में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख लो, मैंने इनसे मांगा पिछले मंथ वाली चेक भेजना, देख लो जुलाई 2024 की कितनी है, कितनी है, 2,18,000 रुपये, ठीक है। तो अब आप खुद ही सोच लो, है ना, हमें बिजनेस करने की जरूरत है कि नहीं। ये भी एक गरीब फैमिली से थी, इनको बड़ा टाइम लग गया था पैसे अरेंज करने में, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया था कि हाँ मैं करूंगी नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं हो रहे हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं करके, कुछ भी नहीं बोला था। इन्होंने बोला सर मैं करके दिखाऊंगी, मेरे को चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, मैंने करके दिखाना है तो दिखाना है। और किया। आज देखो कैसी जिंदगी बना चुके हैं। तो दोस्तों, पैसा बचा के कोई अमीर नहीं बनता, बोलते हैं ना, कमाने के लिए हुनर चाहिए, लगाने के लिए जिगर चाहिए। हमारे अंदर वो जिगर नहीं होता है, हम डरते हैं। आज से जिंदगी में पहले कभी इतना पैसा लगा के कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट किया तो हमारा कलेजा बाहर आ जाता है, भाई 30,000 रुपये लगेगा करके। एक बार जिंदगी लाइफ बनाने के लिए आपको एक बार रिस्क लेना पड़ेगा। आप अपने पापा से भी पूछ लेना, अगर उन्होंने बिजनेस सीख लिया होगा ना, तो एक बार बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा। आप अपने चाचा से पूछ लेना, किसी भी अड़ोस पड़ोस में जो भी बिजनेसमैन होगा ना, उनसे पूछ लेना। जितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया ना अपनी जिंदगी में, वो किसी के पास पैसा नहीं था, सब ने किसी न किसी से उधार मांगा। कुछ लोगों ने तो गहने भी जेब उधार रख के, उधार मांग के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। समझ लो, तभी जाके वो सक्सेसफुल है, तभी जाके आज वो इतना पैसा कमा चुके हैं, तभी जाके वो ऐसी जिंदगी बना चुके हैं। बड़े से बड़े लोग भी ना, बिजनेसमैन भी ना, बैंक के आगे हाथ फैलाते हैं कि भाई मेरे को पैसे दे दो, मैंने बिजनेस करना है। जमीन दाव पे लगा के, घर दाव पे लगा के पैसे लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, और वो भी लाखों लाखों का रिस्क लेते हैं। हमें तो एक छोटा सा अमाउंट चाहिए, 30,000 रुपये, जो 2 महीने में, 1 महीने में हम पैसा रिकवर कर लेंगे, वो भी हम नहीं कर पा रहे। फिर कैसे बनाएंगे हम अपनी जिंदगी को, बताओ। आज मैं अभी आपको कुछ अपने दोस्तों से मिलवाने वाला हूँ, ठीक है, जिन्होंने ना हमारे साथ खुद इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, और करते करते आज के टाइम पे
वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। और आप खुद सोच के देखो, उन्होंने अपना 2cc किया था तो आज उनकी जिंदगी कैसे बन चुकी है। ठीक है, तो हमारे बीच में मिस्टर शुभम जी हैं। ठीक है, हेलो शुभम जी, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया सर। सो शुभम जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि आपने इस बिजनेस को जब देखा था तो सारा चीज अंडरस्टैंड करने के बाद आपके पास भी बोला गया होगा, है ना, कि सर आपको 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल सर। तो पैरों तले हर बंदे की जमीन खिसक जाती है यार। पहले तो तुम डायलॉग मारते हो कि इसमें ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अब बोलते हो तुम्हें 2cc का लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, ये बोलते हो। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। तो आपको भी ऐसी फीलिंग आई थी कि यार इन्होंने अभी ये बोल दिया, बट फिर भी आपने क्यों किया 2cc? देखो सर, मैं अगर थोड़ा सा आपको पूरा अपना बैकग्राउंड से बताना शुरू करूँ, तो जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, 2016 की बात है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आपकी तरह ही। ठीक है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ना मुझे एक चीज़ तो समझ आ चुकी थी कि अगर मुद्दे की बात पे आता हूँ, अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, जैसे कि आपने बोला। तो मेरे एक क्लासमेट ने मुझे 2016 में फॉरएवर लिविंग से इंट्रोड्यूस करवाया, और लेकिन उस टाइम पर मैंने क्या गलती की, मैंने अपने डैड को बता दिया। तो मेरे पापा ने 2016 में मुझे बिजनेस करने से मना कर दिया। जैसे सभी के घर वाले मना करते हैं, तो मेरे पापा ने भी मुझे मना कर दिया कि ये काम नहीं करना। अब हुआ क्या, मैंने उसके बाद जब 2000 पापा ने मना कर दिया, मैंने अपना खुद का बिजनेस करके देखा कपड़ों का, उसमें लॉस हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने बीकॉम कर रखी है तो मुझे 25-30 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने एक आइडिया बनाया। मैंने सोचा कि मैं 3-4 साल जॉब करता हूँ, 4-5 लाख सेविंग करूंगा, और मैं अपनी कपड़ों की दुकान खोल लूंगा छोटा मोटा। बट मुझे सैलरी कितनी मिली प्राइवेट जॉब में? 10 हज़ार। अब 10 हज़ार में मैं क्या खाऊंगा, क्या बचाऊंगा? ऊपर से घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी, मेरे डैड के ऊपर 20 लाख का होम लोन था। पापा अकेले कमाने वाले थे, तो अब जॉब करना भी मजबूरी थी। अब प्राइवेट जॉब में कुछ बन नहीं रहा था, फ्यूचर दिख नहीं रहा था। तो घर वालों के बोलने पर मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की, चंडीगढ़ की बेस्ट एकेडमी, ब्राइट एकेडमी। मैंने 18 हज़ार वहां पे कोचिंग दी। कोचिंग की फीस मैंने भरी 18 हज़ार, जबकि मुझे पता था कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तब भी घर वालों के कहने पर मैंने 18 हज़ार फीस दी, 1 साल प्रिपरेशन की। बट कंपटीशन इतना है। मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए। बट उन 22 करोड़ में से सिर्फ 7 लाख लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिली है। अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था सर, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ करके देख लिया, प्राइवेट जॉब में सैलरी कम है, 10 हज़ार में घर नहीं चलता, सपने पूरे नहीं होते, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो 2016 से 2018 आ चुका था, मेरी जिंदगी के 2 साल वेस्ट हो चुके थे। मैं बैठा बैठा फेसबुक चला रहा था, फेसबुक पे मैंने देखा कि जिस दोस्त ने मुझे 2016 में फॉरएवर बताई थी, उस लड़के ने 22 साल की उम्र में 12 लाख की वरना गाड़ी ले ली। तो 3 इडियट्स मूवी के अंदर एक डायलॉग होता ना, कि अगर साथ वाला दोस्त फेल हो जाए तब दुख नहीं होगा, बट साथ वाला टॉप कर जाए तब दुख होगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने एक ही चीज दिमाग में आई, पछतावा, कि यार काश मैं भी इसके साथ 2016 में शुरू कर लेता। अब जब मैं 2018 में उससे दोबारा मिला, उसने मुझे काम समझाया। अब मुझे पता लगा कि 2cc करना होता है, और सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं 30 हज़ार रुपये कहाँ से कैसे करूं। अब क्योंकि सर, लेकिन मुझे पता था, सबको पता होता कि मैंने दो प्लान बनाए, कि प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए क्या था कि मैं घर वालों से हेल्प मांगूंगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं ना घर वालों से हेल्प नहीं मांग सकता, सपने भी घर वालों के पूरे करने हैं, अच्छे घर में घर वालों को रखना है, अच्छी गाड़ी में घर वालों को घुमाना है, शादी करवाएंगे उसमें लाखों रुपए घर वालों से लगवा लेंगे, बट बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं लेने, ऐसा क्यों? अब मुझे पता था कि घर वालों से पैसे कैसे मांगे जा सकते हैं। तो मैं अपने घर वालों के पास गया, और क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे घर वालों को ये था बस जैसे मर्जी इसको सरकारी नौकरी मिल जाए। मैंने अपने डैड को जाकर बोला कि पापा, मेरे फ्रेंड के डैड के ऑफिस में एक वैकेंसी है सरकारी नौकरी की, और वो बोल रहे हैं कि तुझे अंडर द टेबल 1-2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, तुझे सरकारी नौकरी हम दिलवा देंगे। 20 हज़ार। मैंने कहा पापा, सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे, थोड़े टाइम के बाद मुझे परमानेंट कर देगी। अब आप सोचो सर, मेरे पापा के ऊपर 20 लाख का कर्जा है, होम लोन चल रहा है, बट वो इंसान फिर भी 1-2 लाख अरेंज करने के लिए रेडी हो गए, क्यों? सरकारी नौकरी। मैंने अपने डैड को ये बोला, पर हम 1 लाख लाएंगे कहाँ से? तो मेरे डैड ने मुझे दो ऑप्शन दिए। बोले या तो तेरे चाचा जी वगैरह से उधार ले लेता हूँ, या फिर तेरी मम्मी के पास ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी बेच के अपना तेरे एक बार सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो 1 लाख तो 5 महीने में रिकवर हो जाएगी। ये सोच ले कि तूने 5 महीने कुछ नहीं कमाया।
अब मुझे पता लग गया कि मेरे घर वाले 1 लाख दे सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी दे। तो मैंने फिर अपने पापा को बताया कि पापा मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, ना कोई सरकारी नौकरी मिल रही है, मुझे ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू करना है जो आपने मुझे 2016 में भी करने से रोका था। पापा ने साफ मना कर दिया। तो मैंने अपने पापा को बोला, मेरे पापा ने इवन मुझे यहाँ तक बोला मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर तूने ये काम किया तो मैंने अपने पापा को एक ही बात बोली, पापा ठीक है आप मुझे काम करने से मना कर रहे हो, मैं नहीं करता। आप मुझे 1 लाख रुपए महीने की नौकरी लगवा दो, सिंपल। मुझे तो आईफोन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, 1-2 लाख रुपए महीने की सैलरी चाहिए, इनकम चाहिए, आप कहीं जॉब लगवा दो। तो वहां पे पापा चुप हो गए कि भाई कहाँ से लगवाऊं तुझे मैं 1 लाख महीने की जॉब, होती तो मैं खुद ना कर लेता। मेरे पापा ने मुझे ये बोला। तो मैंने कहा पापा फिर आप एक काम करो, आप मुझे कहीं से पैसे उधार दिलवा दो अगर आपके पास नहीं है। मैंने कहा जो आइडिया आप 1 लाख रुपए के लिए कर रहे थे वो हम अभी भी कर सकते हैं। तो मेरी मम्मा भी फिर बोलने लग गए, नहीं हम तेरे को कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो मैंने अपनी मम्मा को एक ही बात बोली कि मम्मा देखो अगर आप मुझे बिजनेस नहीं ना शुरू करवाओगे मैं शादी नहीं करूंगा। शादी में भी तो पैसा लगेगा ना, 10-15 लाख, तो पैसा बचाना ही है तो फिर अच्छी तरह बचा लेते हैं ना, मैं शादी करूंगा। और मैंने कहा अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अपने डैड से एक बात पूछी, मैंने कहा अगर मुझे कुछ हो जाता है, मान लो मेरे पैरों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, डॉक्टर ने बोला 50,000 लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो शुभम अपने टांगों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, मैंने कहा आप क्या करोगे? तो मेरे डैड ने बोला वहां पे तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? तो बोलते जिंदगी का सवाल है ना, अपने पैरों पर नहीं तो खड़ा कैसे होगा? तो मैंने कहा अब क्या जिंदगी का सवाल नहीं है? अगर मैं फॉर एवर नहीं करूंगा तो 15-20 हजार के धक्के खाता रहूंगा, फॉर एवर कर लूंगा। मैंने कहा और अगर आपको इतना ही आपको ये है ना कि मैं पैसे खराब करूंगा, तो मैंने कहा पैसे आपको मैं रिटर्न कर दूंगा 1-2 महीने में, मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैंने कहा आप मुझे उधार दे दो। सर मैंने 2 दिन घर में खाना नहीं खाया था। जिद करना वैसे पेरेंट्स के सामने गलत बात होती है, बट मैंने अच्छे काम के लिए जिद की। मैंने 2 दिन घर में खाना नहीं खाया। मेरे पापा जहां पर जॉब करते थे, उन्होंने वहां से अपने मालिक से पैसे उधार लेके मुझे 30,000 रुपए दिए थे, मुझे आज भी याद है। बट उसका रिजल्ट क्या रहा कि आज मैं अपने घर वालों को हर महीने 40-50 हजार रुपए देता हूँ खर्च करने के लिए। ठीक है। और दूसरा प्लान मैंने क्या बनाया था सर, मुझे पता था अगर पापा नहीं मानते तो मैं एक मोबाइल शॉप की दुकान पर गया। आजकल आपको पता है कि 0% पे, 0 इंटरेस्ट पे मोबाइल फाइनेंस हो जाते हैं। तो मैंने मोबाइल वालों को बोला भाई मैं तुझसे 40,000 का फोन लूंगा, तू वापस मुझसे 30,000 का खरीद लियो। मैंने कहा तेरा तो फायदा है, मैं क्या मैं डब्बे को ओपन भी नहीं करूंगा, तो मुझसे 30,000 का वापस ले लियो, ईएमआई मैं भरता रहूंगा। तो वो भी रेडी हो गया। तो मैंने 2 प्लान बनाए हुए थे, अगर मेरे पापा हेल्प ना करते तो मैं मोबाइल खरीद के उसको बेच देता, ईएमआई भरता रहता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था। ये प्लान भी फ्लॉप होता, मैं कहीं से उधार लेता, जो मर्जी करता, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ चुकी थी कि अगर मेरा दोस्त कामयाब हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। और घर वालों से जो मैंने जिद की उसका नतीजा ये रहा सर, आज मैं फॉरएवर में सीनियर मैनेजर हूँ। 6.5 साल मुझे हो चुके हैं। 6.5 सालों में मैं करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ। और मैं आप सभी लोगों को एक चीज भी दिखाना चाहता हूँ, देखो अगर मैं फॉरएवर ना करता तो क्या मैं ऐसी मंथली इनकम ले रहा होता? ये आज के टाइम पे ये मेरी मंथली इनकम है आजकल के टाइम पे 2,97,000, 3,19,000 एक महीने की, 2,56,000, 3 लाख, 4 लाख 5 हजार। जब मैं मैनेजर बना मेरी फैमिली में आज तक गाड़ी नहीं थी, खानदान में आज तक गाड़ी नहीं थी। मैंने अपनी ये फर्स्ट कार खरीदी, स्विफ्ट डिजायर, सेकंड हैंड खरीदी थी 5 लाख की। और मेरे पापा क्योंकि मुझे काम करने से मना करते थे, तो अपने पापा के बर्थडे पे, इस बिजनेस के 3 साल के अंदर 7 दिसंबर 2020 को मैंने अपने डैड के बर्थडे पे उनको एक सरप्राइज गिफ्ट किया। वो सरप्राइज गिफ्ट क्या था मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार ध्यान से देखना इस वीडियो को। ये बीच में व्हाइट शर्ट में मेरे डैड खड़े हुए हैं, आपको फेस की खुशी से ही पता लग जाएगा। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मेरे पापा मेरी बुआ को, चाचा जी, रिश्तेदारों को बोला करते थे पता नहीं लड़का किन चक्रों में फंस गया, नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दी, कुछ नहीं समझ आ रहा। उस दिन भी मेरे पापा ने रिश्तेदारों को फोन किया, पर खुशी की वजह से, कि आज मेरे बेटे ने 16 लाख की गाड़ी खरीदी है। तो क्रेटा टॉप मॉडल मैंने अपने डैड के बर्थडे पे गिफ्ट की, क्योंकि मेरे डैड मुझे काम करने से रोकते थे। तो हमने करके दिखाया। और अगर मैं अपने पापा से 2 सीसी के लिए पैसे ना लेता तो आज मैं शायद कहीं 20-25 हजार रुपए की जॉब कर रहा होता, राइट। अभी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, मैं लक्ष्मण सर के साथ हम लोग बाली घूमने गए, ठीक है, मैं गोवा गया, बेंगलोर गया, सब कुछ। आज लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। रिसेंटली 8-9 महीने पहले मैंने 50 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा।
अगर ये बिजनेस ना होता, लोग अपने, आज सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा सगा भाई, मेरा रियल ब्रदर, ही इज ऑल्सो सीनियर मैनेजर, वो भी 1.5-2 लाख महीने का कमाता है। हम दोनों भाई मिलके 4-5 लाख महीने का कमाते हैं। अगर ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस होता, क्या मैं अपने भाई को भी इन्वॉल्व करता? मेरा तीसरा भाई, हम 3 भाई है, वो भी 18 साल का हुआ है। मैंने उसको बोला तू सब कुछ छोड़, फॉरएवर में स्टार्टिंग कर, वो बहुत जल्दी सुपरवाइजर बनने वाला है। सोच के देखो, पेरेंट्स अपने बच्चों को सेट करते हैं। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे, एक सेल्समैन की जॉब किया करते थे। मैंने और मेरे भाई ने मिलके हरिद्वार में अपने पापा को होटल ओपन करके दिया, 35-40 लाख रुपए उसमें लगे, लीज पे लेके दिया, होटल ध्रुव नंदा, आप सर्च करके देख लेना। तो ये सब कुछ फॉरएवर की वजह से हुआ है, राइट। आज सब कुछ, इतनी बढ़िया इनकम है, मंथली 2.5-3 लाख रुपए एवरेज इनकम है, घर में 3-3 गाड़ियां है, छोटा भाई गाड़ी ले चुका है i20, तो घर में 3-3 गाड़ियां है, बहुत अच्छी इनकम है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 सीसी किया था, मैंने एक डिसीजन लिया था। कहते हैं 1 मिनट में लाइफ नहीं बदलती, बट 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन हमारी लाइफ बदल सकता है। ग्रेट, ग्रेट शुभम जी, आपको सुन के बहुत मजा आया, है ना। एंड ऑल द बेस्ट, है ना, बहुत जल्द और भी जबरदस्त लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, है ना। और दोस्तों, अभी आपको एक और जबरदस्त लीडर से मिलवाने वाला हूँ, ठीक है, जो एक मैम है ना, जिन्होंने इस बिजनेस को, एक हाउसवाइफ होके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। और आज के टाइम पे बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच चुके हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनको सुनते हैं कि उनको क्या चैलेंज आया था, उनको 2cc करने में क्या दिक्कत आई थी, और आज, है ना, आज वो कैसी लाइफस्टाइल अब जी रहे हैं, ठीक है। तो वेलकम है ममता मैम, कैसे हो आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया मैम। सो मैम, आपको फॉरएवर कब पता चला था, और जब सारा कुछ समझने के बाद आपको जब 2cc का बारे में बताया गया, है ना, तब आपके साथ क्या हुआ, फिर आपने कैसे 2cc कंप्लीट किया अपना? हाँ जी सर, जैसे कि मुझे 2cc का पता चला क्योंकि मेरी रियल सिस्टर भी काम कर रहे जो मेरे अपलाइन है, जिनको सब निर्मा मैम के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं के पीछे मेरी भी पहचान बनी है। तो ओके। जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, तो उनके घर वालों ने उनको मना कर दिया, हस्बैंड ने भी स्पष्ट मना कर लिया कि कोई बिजनेस वगैरह नहीं करना। हम दे रहे हैं ना आपको खाना टाइम पे, कपड़े वगैरह हर चीज मिल रही है, क्या जरूरत है पैसों की। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हेल्प चाहिए तेरे से एक, और क्या मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, कैसे भी मेरा अरेंजमेंट करवा के मुझे ज्वाइनिंग करवा, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोसेस ज्वाइनिंग का होता है। तो जी। तब मुझे बोला तो मैंने भी मना किया। मैंने कहा ऐसे कहाँ लफड़ों में पड़ रही है, कहाँ प्रोडक्ट मंगवा रही है, कुछ हेल्थ को हो गया था, और ऐसे ऑनलाइन पैसे आने होते तो अपने हस्बैंड दिन रात क्यों मेहनत कर रहे, हर कोई ऑनलाइन पैसा कमा लेता। तो मैंने भी ऐसे मना किया था। फिर भी मुझे समझाया कि तू मेरी बहन है, तेरे को नहीं करना कुछ भी, तो मुझे पैसे अरेंजमेंट करा, क्योंकि उनके पास तब अकाउंट नहीं था। तो मैंने उनका अरेंजमेंट करवा के ज्वाइनिंग कराई। मैंने कहा तेरे करना है तो कर। मुझे भी बोला था कि तू भी मेरे साथ में स्टार्ट कर, तो मैंने मना किया, मैं नहीं करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी उस टाइम, ओके। गवर्नमेंट जॉब जो लेनी थी, कि कुछ सेल्फ डिपेंड हो जाए। हाँ। तो मैंने मना कर दिया था। फिर मैं उनकी फिर 2cc के बारे में उनको पता चला, जैसे ज्वाइनिंग हुई उन्होंने मार्केटिंग प्लान देखा। तो मैंने भी यही बोला था, देख पहले पैसे मांगे तेरे से ज्वाइनिंग के, अब तेरे से और पैसे मांग रहे लेवल के लिए, क्योंकि उस टाइम 25,000 समथिंग हमारा लेवल हो रहा था 2 साल पहले। हाँ। तो फिर मैंने बोला देख ये तेरी अपलाइन शालू मैम तेरे से पैसे मांग रही है, और ये पैसे लेके भाग जाएगी, इस बार पक्का तेरे से पैसा लेके जाएगी। तो फिर उन्होंने कॉम्बो मेरे घर पे मंगवाया, और क्योंकि घर वालों को किसी को नहीं पता था कि तू ही है जो मेरे पे भरोसा कर सकती है, और मेरे प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा ले। तो जैसे ही वो मेरे घर पे प्रोडक्ट आए, तब जाके मुझे मतलब इन प्रोडक्ट पे भरोसा हुआ, क्योंकि उनकी पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उनकी नॉलेज ली, सब देखा मैंने। और फिर मैंने स्टार्ट भी किए, उसने बोला कि तू कर स्टार्ट, मुझे तो बिजनेस करना है, तू प्रोडक्ट वाले यूज करना चाहती है तो कर। मैंने प्रोडक्ट भी यूज किए, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा आया। फिर मेरा डिसीजन यहाँ से बना कि मैं भी काम स्टार्ट करूंगी। और मेरे हस्बैंड को ये सब बात पता थी, हम बातें करते थे, वो सुनते थे, उनके हस्बैंड को कुछ नहीं पता था। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे भी 2cc लेवल करना है, क्योंकि मैंने ज्वाइनिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, क्योंकि सारा सिस्टर के साथ में सीख चुकी थी। तो हस्बैंड ने बोला वो तो बेवकूफ है, फंस रही है, तू भी उसके साथ में फंस रही है, पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो मैंने बोला एक बार मुझे करने तो दो, मेरे पे भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या तेरा दिमाग खराब है, तू पैसे लगा के यहाँ पे बिजनेस करेगी? तो हम तो बेवकूफ है, मैं नौकरी छोड़ दूं, किस काम की नौकरी, तू बिजनेस करके कमा के दे देना। पर मुझे खुद पे भरोसा था कि एक बार मैंने डिसीजन लिया, अगर आपने मुझे पढ़ाया है तो मैं पढ़ाई को स्किप नहीं करूंगी, पढ़ाई भी कर रही हूँ, और साथ में ये एक बार लेवल करके देख लूं
क्योंकि देखो मुझे, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे एक मेरा डिसीजन था कि मैं जिंदगी में कुछ करूँ। मुझे बिजनेस करना स्टार्टिंग से पसंद था, पर वो है कि हाउस वाइफ के आप सबको पता है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। बहुत मतलब 90% हाउस वाइफ को बस यही होता है, तुझे कपड़े रोटी मिल रहा है और क्या चाहिए, बच्चे संभालो, घर में बैठे रहो, कहाँ बिजनेस करने जाओगे। तो वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही थी ताकि मुझे, मैं खुद कुछ बिजनेस कर सकूं। तो फिर मुझे 2cc का बिजनेस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब शेयरिंग से करते धीरे धीरे तो 2 महीने टाइम निकालो और हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि हस्बैंड के पैसे थे मेरे पास 2cc के, तो मैंने सोचा कि एक बार ले लेती हूँ पैसे, फिर भी मैंने सोचा पूछ लूं उनको। तो मुझे उन्होंने मना किया और बोला कि देख, पढ़ाई की है तो पढ़ाई कर, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जॉब है, हर किसी की, ससुर जी टीचर है, ननन टीचर है, हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब है। तो मुझे पढ़ाई पे ज्यादा फोर्स डाला गया। तो मैंने उनको बैठ के समझा, तो मुझे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था, अगर तुझे ये लेवल करना है, अगर इसमें कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद में पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, फिर मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे 2 महीने बाद एग्जाम भी थे, जो मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, एग्जाम थे। तो बोला कि अगर उस एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा जिंदगी में, मेरे पैसे बर्बाद कर दिए अब, और मैं तेरे करनार कर, क्योंकि देखो बहसबाजी चल रही थी। पैसा तो मैंने कहा मैं तो 2cc लेवल तो करूंगी, और मुझे भरोसा था कि चलो 30,000 लग रहे, 25,000 लग रहे, पर देखूंगी 2 महीने अरेंजमेंट करके आपके वापस लौटा दूंगी। और आपने मेरा जितना पढ़ाई पे भी खर्चा किया वो भी मैं आपको वापस लौटा दूंगी, एक बार मेरे पे भरोसा करो। फिर बोला तेरे जो करना है वो कर, मुझे नहीं पता, बस एक चीज का ध्यान रखना, बच्चों को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे नाश्ते पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने, मुझे भरोसा था कि अगर मैं कर लूं 2cc, तो अभी मुझे पता है कि अगर मेरे पैसे जा रहे, मैं 2 महीने खुद के लिए कपड़े नहीं लाऊंगी, खुद के लिए शॉपिंग नहीं करूंगी, मेकअप नहीं लाऊंगी, तो ऐसे करके मैं पैसे वसूल कर सकती हूँ वापस, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। क्योंकि देखो अभी एक हाउस वाइफ है, 50-100 रुपए 200 रुपए के लिए जब सब्जी लेने जाते हैं तब भी हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं कि देना, और फिर उसमें से 50 रुपए बचा के हम पर्सनल शॉपिंग करते हैं। मतलब वो एक लगता था कि 50-50 बचाने रुपए और इकट्ठे करके खुद के लिए सामान मंगवाना, क्योंकि देखो हस्बैंड दे दे कितना भी दे दे, पर जो हमारे ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, वो उन 50 मतलब सब्जी में से जो पैसे निकाल के हम अपने लिए करते हैं वो यहाँ से नहीं कर पाते। तो मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, मैंने बस आर या पार, चलो कोई नहीं, घर का काम करेंगे। क्यों, हस्बैंड ने बोला था अगर कामयाब नहीं हुई, कुछ नहीं बना यहाँ पे, कि वो तो मुझे पता है तेरा कुछ नहीं बनने वाला, पूरी जिंदगी घर का काम करना पड़ेगा, ना तो पढ़ाएंगे और ना कुछ आगे। ऐसे मत बोलना कि मुझे वापस पढ़ाई स्टार्ट करनी है, पूरा घर का काम करना पड़ेगा। फिर मैंने धीरे धीरे डिसीजन लिया, अच्छे से पढ़ाई को स्किप किया, क्योंकि मुझे पता है कि अब घर को संभालते हुए पढ़ाई करके मैं जॉब शायद नहीं ले सकती। और 2 साल में जो मैं इस इनकम पे आई हूँ, तो अभी तक शायद पढ़ाई कर रही होती तो शायद अभी भी पढ़ाई ही कर रही होती। पर जैसे जैसे काम करती गई, 1 साल बीता, और लगभग 1 सवा साल में मेरा मैनेजर लेवल हो गया था। मैनेजर लेवल होते ही मेरा पहला चेक 1,31,000 का बना था। तो तब एक फीलिंग आई कि यार मैं हाउस वाइफ, मेरी औकात नहीं है, जहां मैं 50 रुपए सब्जी में से निकालती थी, अब मैं महीने के 1 लाख 1.5 लाख कमा रही हूँ। उसके बाद इनकम बढ़ती गई और एवरेज है कि 1 लाख से नीचे नहीं आई, मतलब 1 से 1.5 लाख मैं दिसंबर के बाद में कमा रही हूँ। तो मुझे ये प्राउड फील होता है। मतलब घर से भी बाहर निकलते थे कॉन्फिडेंस के साथ में निकलते, अरे मैं तो बिजनेस वूमेन हूँ, कहीं जाते तो साथ में टैब फोन वगैरह होना, मतलब एक ड्रीम। ये कभी अगर जॉब भी कर रही होती तो वो नहीं होता, वही घिसी पिटी लाइफ, सुबह को काम करो, बच्चों को संभालो, स्कूल जाओ, नौकरी लगती तो कहीं पे भी जाओ, जो जॉब लग रही है वहां पे जाओ, वापस आके घर का काम करो। पर आज मुझे मेरे नाम से मेरे एरिया में हर कोई जानता है, ममता जी, खुद के नाम से जानते हैं कि वो ममता जी है जो ऑनलाइन बिजनेस करती है। तो एक खुद के लिए मतलब इतना प्राउड फील हो रहा है कि फॉरएवर मेरी लाइफ में आई। अगर उस दिन मैं सोच रही होती, क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर को मना किया था, तो मैं बैठ के ये सोचती हूँ उस दिन अगर मैंने मेरी सिस्टर को मना किया और उसने मेरी बात सुन ली होती, तो आज हम दोनों बहनों की सेम लाइफ होती। पर डिसीजन मेरी सिस्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, उनके पीछे पीछे मैंने भी स्टार्ट किया। और मुझे स्किन से रिलेटिव बहुत दिक्कत थी, तो मेरा प्रोडक्ट पे बहुत विश्वास बढ़ रहा है। जैसे कि 2cc है तो छोटी बात है, मुझे तो 4cc भी करने को बोलते तो मैं आराम से कर लेती। मतलब मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आए थे। तो बस यही है कि अगर वो मैं पैसे बचाती भी, तो आज वो 29,000 या तो मैं कपड़ों में खर्च करती या फिर घर के किराना वगैरह में डाल दे, क्योंकि वो पैसे डबल नहीं होते। पर आज 29,000 जब मैंने लगाए
तो आज कम से कम मैं 10 से 12 लाख कमा चुकी हूँ 2 साल के अंदर, जो मैं जिंदगी में अभी तक जॉब भी लगती तो नहीं कमा पाती। अब सपने और भी बहुत बड़े, क्योंकि अभी नए नए अमीर बने हैं, तो इतने सारे ड्रीम तो पूरे नहीं हुए, पर विश्वास है, भरोसा है। जो सपने हैं, जैसे कि गाड़ी का हर किसी को सपना होता है। अब हस्बैंड से मांगेंगे तो वो नहीं देंगे कि लो गाड़ी, क्योंकि कहीं ठोक देगी, तुम लड़कियां औरतें लोग नहीं चला सकते, ऐसा वैसा। तो सपना है कि खुद की गाड़ी हो, जैसे चाहो मैं उस गाड़ी को चला सकूं, मेरी खुद की हो। तो ये बहुत बड़े बड़े ड्रीम है। तो ये सिर्फ फॉरएवर की बदौलत ही पूरे हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं से हमें पूरे होंगे। तो जो हम डिसीजन ले रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हमारे हस्बैंड पैसा नहीं दे रहे, पापा पैसा नहीं दे रहे, तो ये सिर्फ हमारे बहाने हैं। हम सबके पास पैसा है, अगर चाहेंगे तो अरेंजमेंट हम कहीं से भी कर सकते हैं, पर हम बहाने बना रहे, क्योंकि हमारे अंदर एक डर घुसा हुआ है कि मैं अगर ये लेवल कर लूंगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो पर था ही क्या हमारे पास में, हम हाउस वाइफ के पास में है ही क्या। चलो एक बार हो गए बर्बाद, 2-3 महीने और थोड़ी गरीबी में लाइफ जिएंगे, और तो क्या है। पर एक बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, खुद पे भरोसा करो, क्योंकि खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने खुद की वाई क्लियर कर दी, खुद पे भरोसा कर दिया, तो आप लाखों क्या करोड़ों कमाओगे यहाँ से। तो बस यही है मेरा, कि बस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, या तो आर, या तो गिव अप कर दो, या फिर लेवल कर लो, आर या पार। बस मेरा तो यही डिसीजन है। ग्रेट आज मैम, हम दोनों बहनें कामयाब है। ग्रेट मैम। सुन के बहुत मजा आया है ना, बहुत अमेजिंग है ना। आपने एक चैलेंज की तरह इस बिजनेस को करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं आपको भी आपके हस्बैंड ने एक चैलेंज दिया कि हाँ तू करके दिखा, आप करके, है ना। हाँ, करके दिखा। और इसी वजह से है ना आपने किया। देखो मैंने बहुत सारे लोगों और को देखा। डराया भी था, बस काम करना पड़ेगा, वापस पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो वो डर भी था, फिर भी स्टार्ट किया। यस, तो आपने सीरियसली लिया। अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आसानी से 29,000 मिल जाए ना, तो वो हल्के में लेते हैं, बट थोड़ा स्ट्रगल करके अगर आपको अरेंज करना पड़ रहा है ना 2cc, तो दोस्तों आप पक्का सक्सेसफुल बनोगे इस बिजनेस में। वही सर बोलते हैं, जब तक धन नहीं लगेगा तब तक मन नहीं लगेगा, धन लगना बहुत जरूरी है। तो सल्यूट यू मैम। आपने बहुत है ना एक एग्जांपल सेट किया है हाउस वाइफ के लिए। 1.5 लाख रुपए का महीने का कमाना, इतना तो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट आईआईटी एनआईटी से पढ़ने के बाद भी, और बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस्ड होने के बाद भी इतनी मंथली सैलरी लोगों को नहीं मिल रही होती है 1-2 साल में, है ना। तो मैं तो ये फ्यूचर देख रहा हूँ कि 4-5 साल बाद आप क्या करोगे, जब अगर गलती से रेंज रोवर बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी आ गई कल को, है ना, तो फिर तो सोचो है ना। इमेजिन नहीं कर सकते बच्चों कितने खुश हो जाएंगे, फैमिली कितने खुश हो जाएंगे, प्राउड कितना फील करेंगे आप। फैमिली में पहली हाउस वाइफ बनना है जिसके पास में खुद का बिजनेस है, खुद की रेंज रोवर है, खुद का बंगला है, तो पहली हाउस वाइफ बनना है फैमिली में, बस यही ड्रीम है, ऑल द सबसे बेस्ट। हटके करना है। ओके, ऑल द थैंक यू बेस्ट सर। मैम, है ना। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। ओके, सो थैंक यू। तो दोस्तों होप सो आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा मैम से मिलके, है ना। तो देखो इतने जबरदस्त एग्जाम्पल, राइट। अब देखो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको है ना फेक समझेंगे कि हाँ भाई पैसा दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। दोस्तों आप एक बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये दुनिया ना पॉजिटिविटी से चलती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, है ना, अगर आपको पॉजिटिव में भी नुक्स निकालने पड़ रहे हैं दोस्तों, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक जबरदस्त और एक लेडी से मिलवाने वाला हूँ, ठीक है, जिन्होंने है ना मेरे साथ इस बिजनेस को आज से 6 साल पहले शुरू किया था, ठीक है। मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, आज हमारे बीच में है ना। और आप उनसे खुद सुनना कि उनको क्या चैलेंज आए थे, और 2cc उन्होंने कंप्लीट किया, तो आज कैसी जिंदगी वो जी रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ इनवाइट करते हैं मिस वंदना जी को। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो। बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया एकदम। तो वंदना जी आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि आपको क्या चैलेंजेस आए थे जब स्टार्ट किया था तो 2cc को लेके, फिर आपने कैसे डिसीजन बनाया, कैसे अरेंज किया, आज उसकी वजह से आपको कैसा फील हो रहा है, अगर बचा लेते पैसे तो क्या होता, और लगा दिया तो क्या हो रहा है। जी सर, अभी थोड़ा सा अपने बारे में, जैसे सर ने बता दिया, माय नेम इज वंदना एंड मैंने 6 साल पहले इस काम को करना स्टार्ट किया था। और मैं सच बताऊं, उस टाइम पे खोने के लिए भी कुछ नहीं था और पाने के लिए भी कुछ नहीं था। फैमिली के कंडीशन बहुत ही खराब थे उस टाइम पे। और जब मेरे को फॉरएवर मिला था तो एक होप मिली थी कि कहीं ना कहीं मैं इस काम को करके अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स
स्टडी करवा रहे थे, जब मैं कॉलेज में स्टडी कर रही थी, तो 5 लाख का उन्होंने लोन उठाया था सिर्फ हमारी स्टडी करवाने के लिए। घर के कंडीशन इतने खराब थे कि मतलब सूखी रोटी के साथ में सब्जी नहीं मिलती थी, नमक के साथ में खाना खाया कितने टाइम, फटे हुए जूतों के साथ में स्कूल जाते थे, दूसरों को यूज किए हुए कपड़े पहनते थे, तो वो वाले कंडीशन थे। एंड मैं लिटरली बताऊं, मैंने छोटा मोटा 5-6 हजार का जॉब करके देखा। गवर्नमेंट जॉब में जब ट्राई कर रही थी तो पता लग गया कि मेरे बस की बात नहीं है, टीचर बनना या कोई बैंकिंग में जाना नहीं हो पा रहा था मेरे से। देन जब मुझे फॉरएवर मिला, तो वो जो मेरे सारे टूटे हुए ड्रीम थे ना, कि मैं अपने घर वालों का लोन चुका सकती हूँ अगर फॉरएवर में कामयाब हो गई है ना, घर वालों को घर बना सकती हूँ अगर फॉरएवर में मैंने काम कर लिया। अब बस छोटा सा एक चैलेंज ये आया मेरे पास में कि मेरे को 2cc का टर्नओवर क्रिएट करना है, मतलब 30-35 हजार का मेरे को टर्नओवर करके दिखाना है कंपनी को। मैं सच बताऊं, उस टाइम पे बहुत सारे लोग ना आज बहाना मारते हैं, मैं करना चाहता हूँ पर मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। मैंने तो 2cc छोड़ो, जब मैंने बिजनेस की बात ही घर वालों से करी थी ना, उसी टाइम पे मेरे घर वालों ने मेरे को मना कर दिया था। और जब मैंने मम्मा से, क्योंकि लड़कियां मम्मा के ज्यादा क्लोज होती है, तो मैंने जब मम्मा से डिस्कस करा था, होता है ना मम्मा लोग बहुत इमोशनल करना स्टार्ट कर देते हैं, बेटा तेरे को तो घर के हालात पता है, इतनी मजबूरियां हमने देखी, ये किया तुम्हारे लिए और तुम ये सारे काम करेंगी, ये तो फालतू के काम होते हैं। इस तरीके से खुद मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव किया। मैंने अपने कुछ दोस्तों से जब डिस्कस किया, उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव किया कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है और तू तो बर्बाद हो जाएगी, तेरे तो घर के हालात भी अच्छे नहीं है। बट मैं सच बताऊं, मैंने ट्रस्ट किया उस टाइम पे एक ही बंदे के ऊपर में, लक्ष्मण सर के ऊपर में, और लक्ष्मण सर ने इतने अच्छे से क्लैरिटी दी थी और सर ने बस एक विश्वास दिलाया था कि अगर तुम अपने ऊपर में भरोसा रखोगी ना, और अगर सिस्टम के ऊपर में और अगर हमारे ऊपर में भरोसा रखोगी ना, तो कामयाब तो हो ही जाओगी, अदरवाइज क्या ही करोगी। तो मैं सच बताऊं, मेरे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। देखो बहुत बहाने हो सकते हैं हमारे साथ पास में आज इस काम को नहीं करने का, बट सिर्फ एक रीजन होगा आपका इस काम को स्टार्ट करने का, और मेरे पास वो एक रीजन था कि मैंने क्यों स्टार्ट करना है। घर में बात करी, पैसा नहीं दिया घर वालों ने। अब मेरे को एक चीज तो पता थी कि स्टडी के लिए तो घर वालों ने 5 लाख भी उठा लिया, लोन भी ले लिया, बट जब मैंने बिजनेस की बात करी तो उनके पास में पैसे नहीं थे। अब मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया घर में, और झूठ क्या बोला कि मेरे को ना PGDCA का कोर्स करना है, मैं मास्टर्स भी कर रही थी साथ में, और मैंने ये झूठ बोला था कि मेरे को ना PGDCA का कोर्स करना है, तो उसकी ना 1 साल की फीस जाती है 24,000, मतलब मंथ का मेरे को 2,000 पे करना है। बट अगर मैं एक साथ वो सारा पैसा दूंगी ना, तो मेरे को बस 12-13 हजार ही देना पड़ेगा, 24,000 नहीं देना पड़ेगा। तो होता है ना घर वाले भी थोड़ा लालची टाइप होते हैं कि हाँ कम करना पड़ेगा, तो चलो कोई नहीं कर देते हैं। तो मेरी मम्मी ने ना, मुझे आज भी याद है, मतलब एक आंटी के पास में गांव में गई थी, उनसे 12-13 हजार रुपए उधार लेके आई थी। और सच बताऊं, मेरे को वो अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट मेरे को पता था कि इसका रिजल्ट मैं इनको देने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो ऐसे करके मैंने अरेंजमेंट किया। मैंने अपने कुछ दोस्तों से, मैंने आज भी एक डायरी बड़ी संभाल के रखी है, उसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि मैंने 2cc के लिए किसी से 200 रुपए भी उधार लिया था, किसी से 500 रुपया भी उधार लिया था। मैंने ऐसे उधार ले लेके उस टाइम पे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया था। क्यों किया था? क्योंकि पता था कि अगर आज नहीं करूंगी तो खत्म, सारे सपने खत्म हो जाएंगे, बट अगर आज कर लिया ना मैंने जैसे तैसे करके, तो मेरे जो ड्रीम है वो सारे फुलफिल हो सकते हैं। आज मुझे 6 साल हो चुके हैं इस काम को करते करते, एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने उस टाइम पे डिसीजन बनाया, मैंने बहाना नहीं दिया सर को। और एक बात सच बता रही हूँ, माइंड में एक पल के लिए, जिस दिन सर ने मेरे को 2cc बताया था ना, एक पल के लिए माइंड में एक चीज आई थी, सब कुछ जाए भाड़ में, मेरे को नहीं करना फॉरएवर, सर को करूंगी ब्लॉक, ठीक है, और बस मेरे को नहीं करना है, मैं क्या कहाँ से अरेंज करूंगी। आपके मन में भी आता होगा ना यार, अब तो 2cc मतलब पैसा कहाँ से होगा, क्या होगा। पर दूसरे ही पल ना मेरे दिमाग में ये चीज भी आई कि गुरविंदर सर ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे, सीनियर मैनेजर थे जब मैं सर से मिली थी, लक्ष्मण सर ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे। मैंने उस टाइम पे एक ही चीज सोची कि अगर मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और होगा ना। अगर मैं 2cc नहीं करूंगी, ऑलरेडी काफी लोग कर रहे थे, तो सर को तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरविंदर सर सीनियर मैनेजर है, गाड़ी थी सर के पास में, लक्ष्मण सर ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे दिल ने मेरे को एक ही जवाब दिया था कि अगर तू नहीं करेगी, तू अपने आप को धोखा देने वाली, अपने पेरेंट्स को धोखा देगी, और सर का कुछ नहीं जाता।
सर तो किसी और को मैनेजर बना देंगे, कोई और 2cc सर के साथ में कर लेगा। और उस टाइम पे मैंने बिना कुछ सोचे समझे सर के ऊपर भरोसा करके बस स्टार्ट कर दिया। आज मैं अपने घर वालों को घर बना के दे चुकी हूँ, और मैं सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, इतना अच्छा लगता है ना जब भी मैं ये बोलती हूँ कि मैं 30 लाख रुपए अपने घर वालों को दे चुकी हूँ। घर जो अभी तक बनाया है अभी भी उसका काम चल ही रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें मैंने सोची है उसके लिए भी, है ना। गाड़ी लेके दी घर वालों को, तकरीबन मेरे को 13 लाख की पड़ी थी उस टाइम पे गाड़ी। और अभी जैसे सर ने बताया कि लास्ट मंथ की जो इनकम है 2 लाख रुपया, मतलब 2 लाख से ऊपर ही 2,18,000 के आसपास आई। अब मैंने मम्मा को ना लास्ट मंथ भी मैंने 50,000 मम्मा को अकाउंट में भेजा था, और इस बार भी मैंने जब भेजा मैंने बस ऐसे ही बोला कि मम्मी मैंने ना कुछ पैसे डाले अकाउंट में तो चेक कर लेना। और मम्मी मतलब गूगल पे वगैरह उतना यूज नहीं आता है उनको करना। वो ना बैंक गई थी, अभी 2-3 दिन पहले बैंक गई थी, तो मेरे को कॉल करती कि तूने 50,000 अकाउंट में डाला है। मैंने बोला हाँ। मैं सच बताऊं उस टाइम ना जब मम्मी मेरे से बात कर रही थी ना, आवाज में ही ना वो दर्द मैं महसूस कर पा रही थी, वो खुशी मैं महसूस कर पा रही थी कि इस टाइम पे मेरी मम्मा कैसा फील कर रही होंगी, है ना। तो यही फ्यूचर आप सबका होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज अगर मैं 6 साल में सिर्फ अर्निंग की बात करूं ना तो 80 लाख रुपए मैं ऑलरेडी फॉरएवर से कमा चुकी हूँ। और मैंने सोचो वो लड़की जो एक टाइम पे 6-7 हजार के लिए धक्के खा रही थी मार्केट में, आज लास्ट मंथ मैंने 10,000 तो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। तो ये उस टाइम पे एक ही चीज से पॉसिबल हुआ है, एक तो अपने सीनियर के ऊपर मैंने विश्वास किया, और दूसरा ट्रेनिंग की पावर को मैंने समझा। और टीम फायर का जो सपोर्ट हमें यहाँ पे मिलता है ना वो जबरदस्त तरीके से मिलता है। यहाँ पे गलती पता हमारी क्या होती है? गलती बस एक ही होती है कि तुमने टीम फायर में किसी के साथ में काम को स्टार्ट कर लिया। अगर गलती से 2cc कर लिया ना तो मैनेजर बनाने की जो जिम्मेवारी होती है ना वो टीम फायर की होती है, वो आपकी नहीं होती है। बस आपने गलती ये की है कि आपने ज्वाइन कर लिया है, अब तो जबरदस्ती आपको मैनेजर बनना ही पड़ेगा क्योंकि आपने हमारे साथ में काम को स्टार्ट किया है, राइट। बाकी मैं तो यही बोलूंगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने मैम को अभी सुना, ममता मैम को, है ना, उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीजें क्लियर करवाई, है ना। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ट्रस्ट करो अपने ऊपर में, और जिंदगी में सिर्फ एक बार आपको अपना ये लेवल करना है 2cc का लेवल, ठीक है। अभी कोई गर्लफ्रेंड का बर्थडे आएगा, किसी का कुछ आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? उधार भी ले लेंगे दोस्तों से, यार मेरी ना बंदी का बर्थडे है, मैंने ना उसको कुछ गिफ्ट करना है, यार मैंने ना उसको आईफोन देना है। भाई तब कहाँ से अरेंज हुआ? तब भी तो अरेंज किया ना। गलती से कोई फैमिली में हेल्थ इश्यूज हो जाता है तब भी तो अरेंज करते हैं ना। यहाँ पे जिंदगी बनानी है दोस्त, यहाँ पे जिंदगी बनने वाली है हमारी। तो जिंदगी में सिर्फ एक बार 30,000 लगाओगे ना करोड़ों को कमाओगे आप यहाँ से, ठीक है। मैंने तो ले लिया डिसीजन, और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। आज आप भी अगर आज डिसीजन ले लोगे आपकी लाइफ भी बदलने वाली है। मैं तो यही बोलूंगी कि स्टार्ट करो, भरोसा करो, एंड सेम फ्यूचर आपका है आने वाले टाइम में। बाकी थैंक यू सो मच सर, मेरे को इतनी अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मैं सच बता रही हूँ मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे थैंक्स करूं आपका, क्योंकि आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। थैंक यू सो मच वंदना जी, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। बहुत ग्रो करो, और सीनियर मैनेजर तो आप हो ही, बहुत जल्दी सोरिंग मैनेजर बनो, ठीक है। तो अगले साल बहुत सारे हमारे टीम में सोरिंग मैनेजर बनने वाले हैं, और सोरिंग मैनेजर अगर कोई बनता है तो लग्जरी गाड़ी खरीदनी कोई बड़ी बात नहीं होती है उसके लिए, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर, BMW जैसी गाड़ियाँ आप बहुत सारे हमारे ग्रुप में देखोगे जिन्होंने खरीदी हुई है ना। तो थैंक यू सो मच वंदना जी, वेलकम, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके। ओके सर, हमारे थैंक यू बीच सो में मच। दोस्तों एक और बहुत ज़बरदस्त से लीडर हैं, ठीक है, जिन्होंने, वो भी एक लेडी है, और